नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। गौ माता के विषय में हम बंसी गौशाला की तरफ से तो काफ़ी बार आपसे मिले ही है, लेकिन जो गौ माता के द्वारा हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ कुछ प्राप्त हुई है, वो आपसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। वेदों में स्पष्ट कहा है, जैसी गौ माता की स्थिति वैसे हमारी स्थिति, और वो हम घड़ी घड़ी महसूस करते हैं कि क्या भारत में ये जितनी तकलीफ़ें बढ़ रही है, बिल्कुल गाय को तकलीफ है, इसलिए हमारी तकलीफ़ें बढ़ रही है। और जिन जिन राज्यों में थोड़ी ठीक से सेवा होती है, वहाँ पे वातावरण भी अलग है, मानसिक शारीरिक सभी प्रकार से। तो उसके अंदर हम लोग ने काफ़ी अभ्यास किया। क्यों वेद बोल रहे? क्योंकि वेदों में से हमने सीखा है, आज का विज्ञान से भी बहुत बहुत कुछ सीखा है। तो जिनसे जो सीखा उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। जैसे वेदों में बहुत स्पष्ट वर्णन है, श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, सुवर्ण कपिला। शास्त्रों में वर्णन है, गौरोचना, ऐसी गायों का ये गुण, ऐसी गायों के रोगों में इसका प्रभाव रहता है। तो उसका जमीन पे भी कार्य होना चाहिए। तो जमीन के अंदर, खेती के अंदर क्या उपयोग हो सकता है, तो वो डीप में हमने सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करने का प्रयास किया है। तो हमने 450 गौ माताओं के गौमूत्र का सेपरेट अलग अलग अभ्यास करवाया। तो हकीकत में आश्चर्यजनक परिणाम है कि 450 गायों के सबके गौमूत्र अलग अलग निकले। यहाँ पे कॉपर, मैंगनीज, सल्फर, स्टीरोइड, जितनी भी औषधियाँ आज है जो एलोपैथी में, वो सारी कुदरती स्वरूप में निकली। वैसे ही पंचगव्य का सबसे ज़्यादा महत्व वेदों में और शास्त्रों में मिलता है कि भाई पंचगव्य से ये फायदा होता है। लगभग शास्त्रों में तो वहाँ तक वर्णन है कि आपके कर्मों का भी क्षय होता है हर रोज पान करने से, और रोगों का भी शमन होता है। तो उसके अंदर होता क्या है? तो जनरली देखिए, दही होता है। आप देखिए, दही और छाछ आप जो घर पे खाते हैं, उसके अंदर करोड़ों प्रमाण में सूक्ष्म मित्र जीवाणु है, लेकिन वो सहजीवन है, उनका जीवन भी अच्छा चलता है। हमने उसको लिया तो हमारा भी पाचन प्रक्रिया से लेकर के सब अच्छा होता है। तो ये हजारों साल से परंपरा है। वैसे ही गोबर के अंदर, 1 ग्राम गोबर के अंदर 200 करोड़ मित्र जीवाणु होते हैं अंदाजा। तो वो जमीन के लिए कार्य करते हैं और हमारे शरीर के लिए भी कार्य करते हैं, और सहजीवन होता है उनका। तो ये जब पांचों चीज जमा होती है पंचगव्य में, तो कुछ और अलग तैयार होता है जो बहुत क्षमतावान होता है। तो इसको हम लोग फील्ड पे काफ़ी सालों से अभ्यास करते थे। वैसे तो 11-12 साल हो गए, लेकिन पिछले 3 सालों से फील्ड ट्रायल भी चल रहे थे अलग अलग जगह पे। और जो फाइनल जो प्रोडक्ट आया है, उसके विषय में आपको बात करता हूँ। जैसे गौमूत्र अलग अलग है, वैसे दूध भी सबके अलग है, वैसे गोबर भी अलग है। तो हमने जो कुछ गौ माता ऐसी होती है कि जैसे 1.25 लाख में से एक गाय होती है, कोई 5 लाख में से एक गाय होती है, ऐसे गायों के पंचगव्य को अलग स्वरूप में बनाने का प्रयास किया। जिन पौधों में डाला वो पौधे बदल रहे थे, उसकी फुटाव बदल रही थी, उसके फल फ्रूट बदल रहे थे, सब्जियां बदल रही थी, लेकिन वो लोक भोग्य कैसे बने? जैसे हमने पंचगव्य आपको उपयोग करने के लिए बोला, तो हर रोज किसान इतना घी कहाँ से लाएगा? उसमें पंचगव्य में तो घी, गोबर, गौमूत्र, दूध और दही लगता है। तो हर रोज वो चीज़ इतनी बड़ी मात्रा में खरीदना तो संभव नहीं है। तो इसको लोक भाग्य कैसे बना सके, उस पर R&D काफ़ी समय से हम कर रहे थे कि उनके घर पे उनको खर्चा कम से कम लगे और वो स्वीकार कर पाए। तो उसमें धीरे धीरे करके 21 औषधियों और अलग अलग प्रकृति कुदरती से मिला हुआ चीज़ हमने समन्वय किया, और फाइनली एक ऐसा द्रावण बना कि बहुत ही कम खर्चे में किसान के घर पे ही बनने लगे। मतलब हम एक बार आपको देंगे तो आजीवन आपके घर पे ही बनता रहेगा। तो वैसा सरल स्वरूप में कुछ प्राप्त हुआ है, और वो पूरा निशुल्क चेन पूरे भारत में बन सकती वैसा है। तो आखिर ये काम कैसे करता है, इसका पृथक्करण हमने कराया। तो जैसे एक वैज्ञानिक मित्र को हमने दिया था, उन्होंने गर्मी की सीजन में लगाया, और जैसे ही अपने खेत में उन्होंने किया, तो बारिश में पैदा होने वाले कीट नियंत्रक गर्मी के अंदर पैदा हो गए। उसके अंदर जो दाड़िया करके जो आता है जीव, जो कीट नियंत्रक है, वो सिर्फ बारिश में भी अभी देखने को कम मिलता है, वो गर्मी के अंदर पैदा हो गया। अचानक से वो भूमि में केचुए बड़ी मात्रा में, जो वर्मी कंपोस्ट का काम करते, वो केचुए, देसी वाले केचुए अचानक बड़ी मात्रा में पैदा हो गए। वहाँ पे रोग नहीं आ रहे थे, वो वनस्पति का कलर बदल रहा था। उन्होंने बोला कि गोपाल भाई, इसमें काम करने जैसा है। मैंने बोला हाँ जी साहब, हम अपन मिलके काम करेंगे। तो तय किया मिलके कि एनेबेल लैब में चेक करा जाए। तो
तो एनेबिल लैब में चेक करवाया, तो वहाँ पर भी बहुत ही देश प्रेमी वैज्ञानिक है, उन्होंने भी बोला कि ये बहुत ही प्रभावकारी किसानों के लिए साबित हो सकता है, क्रांतिकारी साबित हो सकता है। और हमने पूछा कि क्या काउंट्स हो रहे, तो उन्होंने बोला आश्चर्य के साथ में कि भाई 1 ml पानी में जब ये द्रावण डाला तो ये 13,000 काउंट्स थे मित्र जीवाणु बैक्टीरिया, वो 1 हफ्ते के अंदर 18 लाख बन रहे। ये मित्र जीवाणु है क्या? तो जो हर भूमि में हम की बात करते, आज से 20 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 2 करोड़ मित्र जीवाणु थे, आज 10-20% भी नहीं है। केचुए दिखते, अड़सिया हमें दिखता है, लेकिन छोटे वाले तो दिखेंगे नहीं कि इतनी सूक्ष्म है, वो दिखने वाला मामला नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सूक्ष्म अभ्यास करके निकाला कि पहले इतना था, तो आज 10-20% भी नहीं बचा है। तो यही मित्र जीवाणु जमीन में जाकर के मल्टीपल होकर के केचुए भी बढ़ाते हैं और खुद का गति भी बढ़ाते हैं। तो 13,000 के 18 लाख जो बन रहे थे इसके अंदर, तो फिर हमने बोला और इसके अंदर क्या अभ्यास हो सकता है। तो बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक है, सभी लोगों ने बहुत मदद किया है, पीयूष भाई पटेल है, दूसरे गोपाल जी है, और बहुत लोगों ने मदद किया है। तो हमने तय किया कि मित्र जीवाणु का डीएनए और आरएनए का अभ्यास करना, मेटाजीनोमिक्स के बेस पे पूरा करना काम। तो मेटाजीनोमिक्स रिपोर्ट्स निकलवाए सभी के, डीएनए आरएनए का अभ्यास आया। तो अब तक जो हमें उपलब्ध हो चुका है उसका मैं आपको सामान्य भाषा में थोड़ा विवरण करता हूँ कि क्या मिला है और गौ माता की कितनी बड़ी कृपा हुई है। उसमें से 48 प्रकार के मित्र जीवाणु आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अभी और भी होना चालू है, मिलना चालू है। जैसे 48 है, उसमें का मैं अगर 4 जीवाणु है उसकी मैं बात करता हूँ मित्र जीवाणु। 4 मित्र जीवाणु ऐसे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेसर है, हवा में 78% 78% नाइट्रोजन है, वो हवा में से लेकर के तुरंत वो पौधे को दे रहे, और इतनी बड़ी मात्रा में उसकी गतिविधि चलती है ये मित्र जीवाणुओं की। जैसे 4 दिन से 5 दिन या 7 दिन में यूरिया डालने के बाद वनस्पति का कलर बदलता है, वैसे ये भी 5 से 7 दिन में बदलता है। तो इतना गति में कार्य होता है। तो यूरिया का ही देश का हर साल का खर्च है 5 से 7 करोड़, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 5 से 7 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड्स का खर्चा है, वो भी इसके द्वारा कैसे जीरो हो सकता है। तो इसके अंदर 4 मित्र जीवाणु ऐसे हैं कि नीचे के ऊपर के नए काम के सारे फंगस को कंट्रोल करता है। तो वायरस हो गया, मिलीबग हो गई, फूग हो गई जो नई काम की है वो है, ऐसे प्रकार के नए काम के जो भी जीवाणु है। अभी तक 44 क्रॉप के परिणाम पाकों के आ चुके, सब में परिणाम है। जो जटिल क्रॉप है, जटिल पाक है, भिंडी है, बैंगन है, उसके पर भी हमारे सिर्फ 12, 15, 13 साल के बच्चों ने बैंगन उगाए 45 डिग्री में, एक भी बैंगन सड़ा हुआ नहीं, और मिठास इतनी कि कच्चा आप खा सकते हो। तो उसके स्वाद भी बदले, रोग भी नहीं आ रहा है। वायरस पपीता में बहुत आता है तो वो भी कंट्रोल हो रहा है। मिलीबग भी आपके जासूद में आप लगा के देख लो, पौधे में, सीताफल में मिलीबग 5 दिन के अंदर कंट्रोल होती है। मिर्ची के अंदर कुकड़वा लगता है, वो निकालना बहुत मुश्किल है, ये जैसे ही स्प्रे करते हो आपको हफ्ते के अंदर कंट्रोल हो जाता है। तो ये 5 से 7 लाख करोड़ देश का जो किसानों का खर्चा इसके द्वारा जीरो हो सकता है। ये भी गाय माता की कृपा से इसी कल्चर के अंदर सम्मिलित है। वैसे ही इसके अंदर 6 मित्र जीवाणु ऐसे जो कंपोस्ट का काम करते हैं, वो इतनी गति में कंपोस्ट करते हैं। जैसे आपके पास देसी गोबर का खाद बनाना 1 टन का, तो आपके जो भी अंदर रहेगा वो 1 साल लगता है जनरली सड़ने को। वो भी गर्म प्रकृति में होता है, अंदर हाथ डालेंगे तो आपको गर्म लगेगा। तो जैसे ही आपने गर्म किया तो काफ़ी विटामिन उड़ जाते हैं। जैसे दूध गर्म करते, दूध के अंदर विटामिन B12 होते हैं तो 50% एलिमेंट उड़ जाते हैं। पास्चुराइज करेंगे तो 90% उड़ जाएंगे। वैसे ही गोबर में विटामिन B12 भरपूर है, माइक्रो न्यूट्रिशन काफ़ी है, गौमूत्र में ज़बरदस्त प्रमाण में अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिशन है। तो सारा सुपाच्य स्वरूप में ये बैक्टीरिया कोल्ड प्रोसेस में काम करेगा, ठंडक प्रकृति में करेगा। जैसे ही आपने 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन कोई झाड़ के नीचे कर दिया, ये बैक्टीरिया छिड़क के आपने गीला रखा, 23 दिन के अंदर ये वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बना देता है। तो सहजता से हो गया। अभी देखिए आप नॉर्थ में पराली जलाने की बहुत बातें होती है, उत्तर भारत में बहुत पॉल्यूशन होता है। पूरे भारत का ये प्रश्न है कि जलाएंगे तो अच्छे मित्र जीवाणु भी मरेंगे और पॉल्यूशन भी होगा, और किसान भी अपनी मजबूरी में है क्योंकि 2 सीजन के बीच में उसके पास समय बहुत कम होता है वहाँ पे। तो सबका समाधान इसके द्वारा मिला। अभी ऐसे सीडर्स आ गए कि आप डायरेक्ट वो सूखा जो पराली है उसके बाजू में ही आप बो सकते बीज।
और वो बीज बोने के साथ में ये स्प्रे कर दो या पानी के साथ ये मित्र जीवाणु आप बहा दो गौ कृपा, तो 30 दिन के अंदर नए काम का जो भी पराली अंदर है सूखा वो सब खाद बनाना चालू कर देंगे और गति से उसका खाद बन जाएगा। तो अगली सीजन में और भी फसल अच्छी होती, तो ये जलाना भी नहीं पड़े और मित्र जीवाणु बढ़े और खाद भी बढ़ेगा, तो ये जबरदस्त परिणाम मिलेगा। 6 मित्र जीवाणु अंदर बहुत जबरदस्त मिले हैं, वो है जियोबैक्टर। वो जियोबैक्टर का काम है गोबर गौमूत्र। गोबर में 1200 कंपाउंड है, मतलब 1200 कंपाउंड है, और गौमूत्र में 5100। जमीन के अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिशन मिनरल्स है, उसको खा करके सुपाच्य स्वरूप में पौधे को पहुंचाना, ये जबरदस्त काम है। देखो बाहर से जिंक नहीं खरीदना पड़ेगा, कोबाल्ट नहीं खरीदना पड़ेगा, अपने आप सारा चीज गोबर गौमूत्र में से सुपाच्य स्वरूप में पौधे को मिलेगा, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अपने आप पौधे का ग्रोथ भी बढ़ेगा, फल फ्रूट अच्छे बैठेंगे। तो ये तंतु मूल को फोड़ देता है नीचे से, तंतु मूल बड़ी मात्रा में हो करके ये सुपाच्य स्वरूप में वो मूल के द्वारा सीधा पौधे को पहुंचेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य करता है। फॉस्फोरस के मित्र जीवाणु है अंदर कि जो डीएपी का काम करेंगे। लैक्टोबैसिलस बड़ी मात्रा में है इसके अंदर जीवाणु कि जो पौधे को बढ़ाना और उसके फल फ्रूट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो टोटल ये 48 तो आइडेंटिफाई हो चुके। काफ़ी हार्मोन बदलने वाले भी पौधे हैं इसके अंदर, मित्र जीवाणु है कि जो हार्मोन बदलते हैं। हार्मोन बदलना मतलब क्या, जैसे हमने जिन वनस्पतियों में डाला, बाजरी का एक डंडा होता है तो उसकी जगह पे 3-3 डंडे, उसके ऊपर डालियाँ फूटी। जवारी में 3-3 डालियाँ फूटी और उसके ऊपर अच्छे दाने भी बैठे। भिंडी के अंदर एक ही स्टैम्प होता है, एक ही डाली होती है, उसके अंदर 7 से 8 डालियाँ फूटी, उसके अंदर भिंडी का उत्पादन भी बढ़ गया। एरेंडा की साइज बहुत बड़ी हो गई। तुवेर जनरली 6 फुट की होती है, अरहर दाल वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 फीट की है। हम जिन किसानों को दिए थे उनको 10-10, 11 फीट की होगी। 6-7 महीने में तो कुआड़ी से काटना पड़े, उतना बड़ा उसका तना हो गया। तो ये हार्मोन बदल के उसको मूल स्वरूप में वनस्पति को अच्छी ताकत में लेकर के आता है। जो अंग्रेजों ने बोला था कि 200 साल पहले भारत का कितना उत्पादन था, राजीव दीक्षित जी ने अच्छा बताया है। तो वो वाला कार्य कैसे हो सकता है, वापिस ये गाय माता ने साधन दिया है, वो वापिस हो जाएगा। वैसा ही दूसरा ये बनाने की विधि क्या है, तो बहुत सरल कैसे है उपयोग करने की, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने आपको 2 लीटर 1 लीटर आपको गौ कृपा अमृतम दिया, वो किसी ड्रम जो पानी सफा है वो ड्रम में आपने डाला, उसके अंदर 1 से 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल दिया, 1 से 2 लीटर छाछ डाल दी, उसको रोज 1 मिनट हिलाना है, तो वो सिर्फ 5 से 7 दिन में पूरा द्रावण तैयार हो जाएगा। और उसको अंदर कोई तेल या केमिकल नहीं होना चाहिए, वैसा ध्यान रखना है। गौ कृपा अमृतम जो हो गया, उसको उपयोग करने की विधि आपको बता देगी कितना सरल है। जैसे ही 200 लीटर आपके पास गौ कृपा अमृतम आपके घर पे तैयार हुआ, तो खर्चा क्या लगा, सिर्फ गुड़, छाछ तो घर पे होती ही है, और देसी गाय की छाछ उपयोग करनी है, वो खास देखना है आपको। वो 200 लीटर आपके पास जो तैयार हुआ, उसमें से सिर्फ 200 में से 2 लीटर लेना है अंदर से, और बाकी का 13 लीटर पानी 15 लीटर के पंप में डालना है। तो वो हर हफ्ते छिड़क देना है कोई भी वनस्पति में। तो हम जैसे मनुष्य में बोले प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब क्या, रोग आए ही नहीं वो स्थिति में आप आ जाइए। हकीकत क्या होता है, जब फंगस फूग लगती है 50% खराब होने के बाद हमें ध्यान में आता है कि ये लग गई, तो ये तो पहले से ही प्रिवेंटिव हो जाएगा। हर हफ्ते आपने स्प्रे कर दिया तो कोई खर्चा वो आए ही नहीं, वैसी स्थिति हो जाए। दूसरा कि अगर जटिल पाक है, जैसे सब्जी, भिंडी और बैंगन, बहुत सारी पेस्टिसाइड हर 3 दिन में डालते लोग, तो उसमें 3 दिन में आपको पेस्टिसाइड की जगह पे ये गौ कृपा अमृतम उपयोग करना है। तो क्या खर्चा लगा, तो 15 पैसे लीटर घर पे पड़ता है, तो बहुत कम खर्चे में किसानों को ये तैयार हो जाएगा। दूसरा, ऊपर हमने एक आपको लिमिट में बताई 2-2 लीटर ही, नीचे जमीन में कैसे डालना है धरती माता को, ये परोसने की मैं आपको बहुत गतिवान पद्धति सिखाऊंगा। जैसे ये 1 एकड़ में आपके पास अगर 20 एकड़ जमीन है, तो हम बोलेंगे आप आधे एकड़ में पहले करो, पाव एकड़ में करो, 10 पौधे में प्रयोग करो, परिणाम मिले फिर आप बड़ा करना है। तो आपको आपकी भूमि है, आपका ही एक ही प्रकार के क्रॉप है, पाक है, तो दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये 200 लीटर तैयार हुआ, वैसा 1000 लीटर 1 एकड़ में बहा देना है। 1000 लीटर कितने रुपए का खर्चा हुआ, तो 150 रुपए का घर पे खर्चा हुआ। लेकिन दिन ब दिन इसका खर्चा बढ़ेगा नहीं, दूसरी बार आपको 500 लीटर ही डालना पड़ेगा।
लेकिन 1000 लीटर आपने जब एक बार बहा दिया तो यूरिया आपने इतने सालों से डाला है, पेस्टिसाइड इतने सालों से डाला है, तो जमीन के ऊपर यूरिया की परत बन जाती है। तो बारिश आता है तो ऊपर से चला जाता है, नीचे से केचुए ऊपर नीचे ज्यादा नहीं हो सकते, पूरी उसकी परत बन चुकी होती है। तो जैसे ही 1000 लीटर आपने डाला, 2 महीने के अंदर आपकी यूरिया की परत को छिन्न भिन्न करके पूरी जमीन को पोरस बनाना चालू हो जाएगा। 5वें दिन से आपके खेत में केचुए की हगार देखना चालू हो जाएगा। मित्रों, केचुआ इतनी बड़ी मात्रा में इससे पैदा होता है। एक जन ने तीसरे माले पे टेरेस गार्डन पे उपयोग किया था, और टेरेस गार्डन पे उनको कुछ उग नहीं रहा था, केचुए तो बहुत दूर की बात थी, उगा लेकिन वो फल फ्रूट बैठते ही नहीं थे। जैसे ही ये डाला, तीसरे माले पे केचुए पैदा हो गए, अचानक उनके फल फ्रूट बढ़ गए, सब्जी वगैरह वो तीसरे माले पे उगा रहे, और ऊपर पपीता भी उसने उगाया है, तो उसका भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे इसके अंदर। तो हर एक किसान के खेत में केचुए बड़ी मात्रा में पैदा हो गए, ये कल्चर बैक्टीरिया मित्र जीवाणु बढ़ गए, तो जमीन पोरस हो जाएगी। 1000 केचुए को अगर अच्छा वातावरण मिला तो एक साल में वो 8.25 लाख से भी ज्यादा बनते हैं, और 8.25 लाख केचुए एक बार खेत में काम चालू करेंगे तो एक होल जो उपयोग हुआ है दूसरी बार वो काढ़ा उपयोग नहीं करते। तो ऊपर नीचे सारे देसी केचुए करेंगे तो जमीन कितनी पोरस हो जाएगी, और कितनी बड़ी मात्रा में खाद पैदा हो जाएगा, और जमीन में जितना भी पानी आया बारिश का, वो नीचे पालर पानी नीचे उतरेगा। जो जल स्तर का देश का सबसे बड़ा प्रश्न है, यूरिया की परत की वजह से पानी बह जाता है, वो जमीन के अंदर उतरेगा। हमने सामने प्रयोग किया है हमारी जमीन पे दूसरे किसानों को, तो जमीन में पानी उतर जाता है, और सबसे अच्छी बात है 20 से 25% पानी में ही खेती होगी। ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा, तो इसके द्वारा आपकी जमीन को पूरा सॉफ्ट बना देगा। तो अंदर आपको ज्यादा बहाना है, हर बार जब पानी देंगे तो उसके साथ बहा दो। ये ड्रिप के द्वारा भी सरलता से चला जाता है, वेंचुरी के द्वारा चला जाता है, स्प्रिंकलर के द्वारा जाता है। आप पानी बहाते हैं दोरिये में तो डायरेक्ट उसकी चकली खोल के पानी में भी बहा सकते, तो उपयोग में सब तरह से सरल है। तो कोई भी किसान फ्रेंडली है, ये किसान को यूजर फ्रेंडली है कि आरामता से सरलता से वो उपयोग कर सकता है। दूसरा, ये बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ड्रम बना है वो 1 हफ्ते में ही उपयोग करना है। आपने 10 दिन बाद उपयोग किया, 1 महीने बाद किया, 2 महीने बाद किया, 6 महीने बाद भी किया, और हमने साल पुराना भी उपयोग किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रभावी परिणाम है। सिर्फ इतना करना है कि इसके अंदर हर 1.5 महीने पे वापस गुड़ और छाछ थोड़ा डाल देना है, तो उस मित्र जीवाणु का खुराक बनता रहना चाहिए, और हो सके तो उपयोग करते रहिए, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम। इस द्रावण का कलर भी बदलेगा, समझ लीजिए क्रीम होगा, डार्क ग्रीन होगा, उसके बाद में थोड़ा काला कलर भी होगा, लेकिन गुण नहीं बदलते, उसके ऊपर हल्के थोड़े कीड़े पड़ते हैं, तो वो उसको छान के कभी आप खेत में डाल सकते हैं। तो ये जितनी मात्रा में आपकी जमीन में गया उसका ज़्यादा परिणाम मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात किसान मित्रों आपको समझनी है, ये मित्र जीवाणु आपको तुरंत परिणाम देंगे, ये वापस आने का कुदरत ने हमें मौका दिया है, ऊपर वाले ने और गौ माता ने, कि 5 दिन में सीधा कलर ये रंग रूप बदलता है, आपको वापस आने का मौका दिया है। लेकिन आपके पास जर्सी भैंस या देशी गाय है, कोई भी है, तुरंत वापस आने का मौका है। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आपको कहीं पर भी परिणाम लेना है तो देशी गाय का गोबर गौमूत्र चाहिए ही चाहिए। देशी गाय का मैं घड़ी घड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भैंस में नहीं है, जर्सी में नहीं है। जर्सी और भैंस के मूत्र में नए काम के फंगस जो किसानों को परेशान करने वाली फुगे होती, वो डाली गई तो मल्टीपल हो रही थी, बढ़ रही थी। अभी आपको पता चला देश में क्यों रोग बढ़ रहा है, देसी गाय के मूत्र में वो मर रही थी। वैसे ही इसके अंदर जितने एलिमेंट है दुनिया में कहीं और भी कोई जगह पे नहीं है, कोई पशु में नहीं है। तो देशी गौ माता जो है उसका गोबर और गौमूत्र जो कार्बन के स्वरूप में जिस खेत में मिलेगा बैक्टीरिया को खुराक में, वैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे आपने ये खाद पकाया इसके द्वारा, और 1 टन खाद पकाने में 1 महीना भी नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है मित्रों, इधर गुजरात में बहुत अच्छी प्रैक्टिस सब लोग ने चालू करी, हम भी वही रेकमेंड करते हैं कि वो आपको बारिश के पहले 10 दिन पहले ही डालना है, जब ह्यूमिडिटी हो, बिन पियत है, मतलब पीने वाली जमीन है तो कभी भी डाल सकते पानी वाली। तो करना क्या है कि ये कपास की लाइन लगा रहे हो आप, तो कपास की लाइन में ही वो खाद डालो, पपीते की लाइन है तो उसी में वो खाद डालो, तो जिनको चाहिए उसी को ये मूल को मिलेगा। दूसरा, वो बैक्टीरिया उधर ही एक्टिव होकर के जिन वनस्पति के मूल को परिणाम मिलना चाहिए वो उसी को सीधा काम करेगा। तो बैक्टीरिया हो, जीवामृत हो, वेस्ट डिकम्पोजर हो, उसको खाने के लिए कार्बन तो चाहिए, और गोबर से बड़ा अच्छा कोई दुनिया में कार्बन है ही नहीं। वनस्पति जन्य कुछ भी खाद हो सकते, लेकिन गोबर जैसा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है।
वो मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे ये सरल क्यों है किसान को घर पे गाय रखना, उसकी विधि भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने 1 एकड़ का ऐसे प्रयोग करवाते किसानों को कि 2 कपास की लाइन है या 2 पपीते की लाइन है या सब्जी के, उसके बीच में निंदाई तो उगती ही है, वीड तो उगता ही है, तो वीडीसाइड डाल के जलाना नहीं है, उसको हटाना नहीं है। उसकी जगह पे लॉन मूवर से आप काट लो। लॉन मूवर तो 2 से 10 हज़ार के मिलते हैं। लॉन मूवर से बकेट में जो घास आ गया वो गाय माता को खिला दो, या उसकी कटाई करके भी पहले लोग करते थे जमाने में, तो वापस थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन लॉन मूवर से तो कम मेहनत में हो जाएगा। तो हमने प्रयोग करके देखा है 2 साल का कि 1 एकड़ में से इतना चारा निकलता है निंदाई का, और समझ लीजिए अरहर दाल उगाई है तो दाना हम रखेंगे, बाकी का गाय को खिलाएंगे। जवारी निकाली है तो जवारा हम खाएंगे, बेचेंगे, बाकी का गाय को मिलेगा। वैसा ही गेहूं में होगा। तो 1 एकड़ पे कम से कम टोटल एवरेज हमने निकाला कि 4 गाय आराम से पल सकती है, 3 गाय आराम से पल सकती है। लेकिन हमने 1 गाय सेफर साइड गिना है, 1 एकड़ 1 गाय, तो 1 गौ माता 1 एकड़ पे पलेगी, तो 1 एकड़ में 1 गाय कितना गोबर देगी सालाना, तो कम से कम 4 टन देगी। 1 गौ माता गौमूत्र कितना देगी सालाना, तो कम से कम 8 से 10 हज़ार लीटर गौमूत्र उनका आएगा। तो वो सारा गोबर और गौमूत्र जहाँ पे भी गिरता है उसको एक झाड़ के नीचे 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन कर दो, या ऊपर नेट लगा दो। गौमूत्र जहाँ गिरता है वो मट्टी भी ऊपर कर दो। 1 साल में एक बार आधा फीट वो मट्टी गाड़ के, वो मट्टी भी गोबर के साथ इसका कंपोस्ट बना लो, बाकी वहाँ पे नई मिट्टी डाल दीजिए। तो ये गोबर गौमूत्र ठंडी प्रोसेस में जब ये खाद बना देंगे तो वो दुनिया का श्रेष्ठ खाद होगा, और वो सीधा आप चास में लगा दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, अचानक से उपयोग करने की विधि आई है, तो गोबर को एक ड्रम में रखा दीजिए कोई गड्ढे में, उसके अंदर पानी, गौमूत्र और ये कल्चर बैक्टीरिया जो मित्र जीवाणु वो डाल दीजिए। हफ्ता उसको घुमा करके वो पानी में स्लरी के साथ बहा दीजिए, तो भी वो ठंडक प्रकृति हो जाएगा, परिणाम मिल जाएगा। तो इतना सरल प्रक्रिया है। इसमें फ़ायदा क्या है, तो नई दूध देने वाली गौ माताएं हैं। हमने नंदी रखड़ते छोड़ दिए हैं गाँव में, तो जो नंदी जन्म के समय हम बहुत खुश, बेटा हुआ इतने खुश होते थे सालों पहले, 30 साल 40 साल में ट्रैक्टर के आ गए, अलग अलग प्रकार की मशीनरीज आ गई, दूसरी गायों की नस्ल आ गई, हमने छोड़ दिया, हजारों साल का उपकार भूल गए। तो इस पद्धति में वहाँ का जो नंदी है, कोई भी देशी गाय का नंदी हो, देशी गाय हो, दूध देने वाली हो या नहीं देने वाली हो, गोबर तो देगी, गौमूत्र तो देंगे ही। तो हमने नंदी का गोबर का भी अलग से प्रयोग किया था। नंदी और गौ माता दोनों का 50-50% गोबर इस बैक्टीरिया से पका करके जिस खेत में डाला, परिणाम और अच्छा मिला। तो ये भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब वो गोबर तो देने ही वाले, और रखने का खर्चा क्या हुआ, घास जो आपने है वीड निकला वो खिला है, गोबर निकला उसने आपने खेत में डाला है, तो किसान का खर्चा ही उसका कम हो जाएगा बहुत। तो ना यूरिया डालना पड़ेगा, ना पेस्टिसाइड करना पड़ेगा, ना डीएपी करना पड़ेगा। तो अपने आप सरलता से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। और जो पैसा बचा, जो दूध बचा, पहले किसान खुद खाए। दूध, मक्खन, घी जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसान के बच्चे और किसान का पहले अधिकार है, वो पहले पुष्ट हुए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हुए, और जो बचे वो शहर वालों को बेचना है। तो अपने आराम से गाय पल जाएगी सब जगह। तो किसान के घर पे गाय आ जाएगी, गौ माता संतुष्ट हो जाएगी, धरती माता संतुष्ट हो जाएगी, तो अपने आप देश का सही विकास तैयार होगा। देखो, धरती माता के अंदर भी 2 करोड़ मित्र जीवाणु थे 1 ग्राम मिट्टी में, वो अभी 10-20% भी नहीं बचे, वो भी वापस उनको चाहिए। आप देखो, पेस्टिसाइड जब करते हो तो करोड़ों नहीं, अब्जों की संख्या में मित्र जीवाणु मरते हैं। फिर मुट्ठी भर अनाज पका के हम कौन सा बरकत मिलेगा, तो बरकत नहीं मिलेगा। तो इस पद्धति से देशी गाय खेत भी जीवंत हो जाएगी, देशी गाय को भी बड़ा मात्रा में हम रख सकते। तो देखो, आज हम 125 करोड़ लोग हैं, आज़ादी के समय 25 करोड़ थे और 42 करोड़ गाय थे, ऐसा डाटा हमें कुछ मिला है। तो आज हम 125 करोड़ है, तो 250 करोड़ गाय होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हमें कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी का मन छोटा नहीं होना चाहिए गाय के प्रति। उस प्रकार की पद्धति से हमने इसका अभ्यास किया है। जितना ज़्यादा गोबर उतना ज़्यादा परिणाम, जितना ज़्यादा गोबर और ये मित्र जीवाणु जितना ज़्यादा डाला उतना ज़्यादा परिणाम है। देखो, भारत में 2 एकड़ से छोटे किसान 80% है। तो वो 2 एकड़ से छोटे जो किसान है वो शहर की तरफ जा रहे, क्योंकि घर नहीं चलता है, तो वहाँ पे इतनी नौकरियाँ नहीं है। तो हमने ये जो पद्धति तैयार करी है उसके अंदर उनको खर्चा ही कम लगेगा और 2 एकड़ में से 5 एकड़ का उत्पादन भी निकल सकता है।
तो स्वाभिमान से उसको शहर जितना ही पैसा 15-20 हजार महीना निकलेगा, 50 हजार महीने निकलेगा, तो उसको स्वाभिमान से वो गांव में रह पाएगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और गांव वाले शहर को अच्छा भोजन देंगे, शहर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। तो स्वाभिमान और एकदम अच्छे वातावरण में रहने का उसको जो अधिकार है वो वापस प्राप्त हो जाएगा। वो गांव का जीवन धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ वापस बन सकते हैं वो। तो हमारे इस पद्धति के द्वारा कि छोटे किसान जो है उसके लिए बड़ा काम हो जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भी छोटा किसान है, उन्होंने छोटा गोबर गैस लगाया, घर पे वो गैस का भी खर्चा नहीं लगा, उसकी जो स्लरी निकली उसको इस बैक्टीरिया के साथ पानी में बहा दो, खर्चा ही नहीं लगेगा। तो किसान को मिनिमम खर्चे के अंदर मैक्सिमम उत्पाद और गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा बड़ी मात्रा में गौ माताओं का बचना हो जाएगा। और हम सरल जो भी उपाय बता रहे उसके अंदर जो भी किसानों को परिणाम मिलते, जो नीचे नंबर हमारे दिखाए जाते, उस नंबर पे आप आपके वीडियो भेज सकते हैं और वीडियो फोटोग्राफ्स भेजे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बुला करके डिसेंट्रलाइज कर देंगे। समझ लीजिए किसी को राजस्थान में परिणाम मिला है, उन्होंने वीडियो भेजा, वो हम यहाँ से लोड करेंगे और वहाँ के लोगों को वहाँ का एड्रेस के साथ में आपका खेत देखने को मिल जाएगा। तो उनको यहाँ पे हर लोगों को बंसी गौशाला पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई 800 किलोमीटर दूर है, कोई 200 किलोमीटर दूर है, तो किसान को अपने नज़दीक ही वो मॉडल देखने को मिल जाएगा। देखिए इतनी अच्छी जागृति हुई है गुजरात में कि जैसे धीरूभाई पटेल है बोटाद में, राजू भाई धांधल है बोटाद में, तो उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको परिणाम मिला तो आप 100 लोगों को मुफ्त बांटना। उन्होंने बोला हम 100 नहीं, हम आजीवन सबको मुफ्त बांटेंगे। वैसा ही नीरव भाई ने काम चालू किया है, भरूच में बहुत ज़बरदस्त किया है। वैसा ही ओम शांति आश्रम ने चालू कर दिया है। तो सब लोग ने मिलके, वैसा ही उत्तर गुजरात में हमारे अरविंद भाई और रमेश भाई ने कर दिया है, वैसा ही गोंडल में उपेंद्र भाई ने कर दिया है, वैसा ही गोंडल में दिलीप भाई रामाणी ने कर दिया है। तो जबरदस्त सब लोग के अंदर से आत्म जागृति आई है और हमने इसका निःशुल्क क्यों रखा है। आज देखिए आपको एक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसर आप लेने जाएंगे तो कंपनियां कितने में बेचती है, तो 200 रुपये से 800 रुपये लीटर बिकता है और बारी बारी उनके पास लेने जाना पड़ता है। 3 बैक्टीरिया का जो खर्च है वो लगभग 800 रुपये से 2500 रुपये लीटर भी बेचते हैं लोग। तो ये चीज़ 48 एक साथ में है, वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसका भी हम पैसा कमा सकते थे, हजारों करोड़ कमा सकते थे, 2-5 नहीं, क्योंकि ये 12 लाख करोड़ का हर साल का बिजनेस है भारत का। हमने गाय के वाड़े में और कुछ संतों के साथ हमेशा चर्चा करते हैं, गौ माता के साथ भी ये समन्वय रहता है। तो लाखों करोड़ किसानों से पैसा जो घर से जा रहा है, ये अच्छा साधन मिला है कि जिसके द्वारा किसानों का पैसा बचेगा, गौ माता बचेगी। हमें भगवान ने और गौ माता ने निमित्त बनाया है, तो हमें 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। तो आजीवन पूरे भारत के सभी किसान और गाय वालों को हम निःशुल्क देंगे और ये आपके पास आया तो आपके बस घर पे तो बनता ही रहेगा। तो आपने 100 लोगों को देना ही है, 100 लोगों को दिया, ये देखो अच्छी चीज़ है, छुपानी नहीं है। आपको अच्छा परिणाम मिला, आपको और 100 लोगों को बांटेंगे तो गुड़ का खर्चा लगा 15 रुपये में आपको 100 लोगों को बांटना हो जाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ जितना हो सकते उतना आजीवन करना चाहिए। किसान को मदद करे, अच्छे गांव वाले लोग अच्छे दूसरे गांव वालों को मदद करें। पूरा भारत के सभी किसान स्वाभिमान से खड़े हो जाएंगे, न कोई कंपनी के ऊपर निर्भर रहेंगे, न सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे। कर्जा माफी भी हम कब तक करते रहेंगे। देखिए आज से 100 साल पहले किसान टैक्स चुकाता था तो खुद के घर पे भी बचा के वो कर रहा था ना। आज किसान को टैक्स है नहीं, सरकार उनको कर्जा मुफ्त कर रही है, फिर भी किसान को हालत क्यों खराब है? क्योंकि यूरिया बाहर से खरीदो, डीएपी बाहर से खरीदो, पेस्टिसाइड्स बाहर से खरीदो, बीज बाहर से खरीदो, खर्चा ही खर्चा है, पेट्रोल डीजल बाहर से खरीदो। तो इसके द्वारा सारा कार्य बहुत कम खर्चे में होगा, वापिस किसान समृद्ध हो सकता है। तो हम बड़ी मात्रा में एक मुहिम चलाया कि 2 से 3 साल में पूरे भारत भर में हर एक तालुके में ये होना चाहिए और पूरे भारत भर में स्वाभिमान से किसान खड़ा हो जाना चाहिए और गाय के द्वारा होना चाहिए, तो शाश्वत टिकेगा। हजारों साल से भारत देशी गौवंश के ऊपर ही टिका था। आज अच्छा अन्न किसान पकाएगा, देखो 12 लाख करोड़ किसान का बचेगा। अच्छा अन्न पका के शहर में भेजा, 2 से 3 लाख करोड़ हेल्थ का खर्चा है हर साल, मिनिमम खर्चा मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा हेल्थ का तो बहुत। तो स्वास्थ्य का खर्चा भी देश में धीरे धीरे बचेगा, सात्विकता बढ़ेगी। नहीं तो देखो यार, आप छोटे छोटे गांव में 150-200, एक अजाब करके गांव है 350 कैंसर के केस है। कोल्हापुर के आजू बाजू 10,000 कैंसर के केस निकले थे। तो किसान के घर का जो व्यक्ति चला जाएगा उसका कोई कीमत थोड़े कोई लगा सकता है उसके दर्द का। तो इसके द्वारा कैंसर भी कम हो सकता है, क्योंकि पेस्टिसाइड जब आप छिड़कते हो, जो कुदरत के साथ करते हो, तो पहले हमें लगता है,
हमारे अंदर जाएगा। तो किसान और शहर सभी लोग तकलीफ में है, तो ये गाय माता के द्वारा ही वापस स्वस्थ और सच्चे विकास वाला भारत निर्माण हो सकता है। तो मेरी सबको नम्र विनती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलाए। आपको परिणाम मिला है तो भी शेयर करें। कहीं पर भी आज तक विपरीत परिणाम के कोई फ़ोन नहीं आए, लेकिन आपको विपरीत परिणाम मिलता है तो निसंकोच फ़ोन करना है। आखिर हमें हमारे में अगर सुधार करने की ज़रूरत है, हम भी सुधार करेंगे। लेकिन विपरीत मिला है तो कोई आपका कोई स्टेप चूक गया है क्या, वो भी सिखाएंगे आपको। तो हम लोग मिलके समृद्ध भारत के लिए सब मिलके ही कार्य करना है। तो सतत संपर्क में रहेंगे। जो लोग पहले से ये डालते तो जमीन बहुत समृद्ध होने लगती है। तो हमें मिलके इसके अंदर गाय माता के आगे बढ़ना है। और गिर गाय में ही परिणाम मिला ऐसा नहीं है। तो भारत की जो अभी भी 36 नस्ल है वो सभी को बचा लेना है। 36 और 36 नस्ल में परफॉर्मेंस मिल सकता है, वो भी हम दूसरे वीडियो आप देखेंगे तो बता सकते हैं कि भी गिर के पीछे नहीं पड़ना है। देसी सभी गायों का गौमूत्र अच्छा है, देसी सभी गौ माताओं का दूध अच्छा है, सभी अपने अपने विस्तार के लिए अच्छी है। अगर देखिए अभी जर्सी का तूफान आया, फिर गिर का तूफान आया, स्थानीय माता को छोड़ दिया तो हजारों साल का उपकार हम छोड़ के जा रहे तो और दोष में पड़ेंगे। और हमने देखा है 1.5 लीटर वाली डांगी एक ही साल में 4 लीटर पे पहुंचाई है। प्रशांत भाई संगमनेर करके गांव है, वहां के है, तुरंत परिणाम मिला एक ही साल में। उसके हार्मोन बदलते हैं। तो देसी को अच्छे से खाना देना है, सम्मान पूर्वक गाय को घर पे रखना है। अगर किसान को भी ये देखो, आपको खेत में परिणाम मिलता है, उसको बांधो मत, छोटा बाड़ा बना लो चाहे बाम्बू का, उसको हर रोज पैर छुओ, उसकी एक परिक्रमा करो, भाव से आप उसको खाना खिलाइए। धरती माता के पास जाइए, उसके भी पैर छू करके उसको भावना से अंदर से पैर छूइए और भावना से आप धरती माता के पास जाइए तो देखो वो माँ है। दोनों माएँ कभी बाकी नहीं रखती, आपने दिया उससे सवाया देगी, तो बरकत आती है। कुछ आदिवासी विस्तार में लोग ने 2-2 आंचल पिलाना चालू कर दिया, बहुत भाव से गौ माता रख रहे और बहुत सुंदर परिणाम मिले। तो बहुत कम समय के अंदर 10,000 से ज़्यादा किसानों ने ये पद्धति अपना ली है। और हकीकत में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो मैं आपको सेफर साइड बता रहा हूँ। तो समय कम है, उसके अंदर हमें भारत को वापस नव निर्माण करना है। तो सब लोग मिलके इसके अंदर हम आगे बढ़े। और ये जैसे ही डेवलप होता है तो पूरी कुदरती साइकिल तैयार होती है। जैसे हमने यहाँ पे ये सब छिड़क रहे तो देसी चिड़िया हुई, बड़े पक्षी आए, तो सबका खाना हो गया, तो अपने आप कुदरती साइकिल सारी तैयार होती है। तो पूरी कुदरत को बचाने का काम गौ माता के द्वारा ही संभव है। बाकी ये विदेशी अंधा अनुकरण करते करते हम डिस्टर्ब हो गए हैं। अभी कृपा करके सबको विनंती है कि ऐसे प्रयोग किए जाए कि किसान के घर पे खर्चा काम लगे। विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन विज्ञान में से, आधुनिकता में से, विदेश में से क्या स्वीकार करना, उतना विवेक तो हमें होना चाहिए। ड्रिप अच्छा है, ड्रिप लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम अच्छे पानी के मैनेजमेंट में कम पानी के अंदर अच्छी खेती होती है। लेकिन केमिकल वाला तो हमें उनसे सीख करके नहीं डालना है भैया, हम इसका भुगत चुके हैं। जब से जगे तब से सवार। तो सभी वैज्ञानिक, सभी किसान मिलके ऐसे संशोधन करें कि कम खर्चे के अंदर किसान को घर पे ही किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, खुद के घर पे ही सारे सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसी पद्धति पे काम करना। और इसकी शिविरें हम करते हैं। शिविरें भी बहुत सहज है मित्रों। जहाँ 500 से 1000 किसान हो जाते हैं, वहाँ पे हम चले जाते, किसी का सम्मान वगैरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। गाय माता को धूप बत्ती करके हम हो जाते। तो 3 घंटे के अंदर, बहुत कम समय के अंदर 15-20 साल का बच्चा या छोटा किसान भी सरलता से खेती कर सकता है। उतना ये सरल पद्धति बना दिया है। प्रश्नोत्तरी होती है और ये मुफ्त में गौ कृपा अमृतम हम बांट के चले जाते। तो आपके आजू बाजू कहीं पर भी बड़ी मात्रा में किसान होंगे तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत आगे मिल सकते और पूरे भारत भर में इसको भ्रमण करके हम लोग सब एक तय करें कि इसके द्वारा हम आगे बढ़े। और पूरी चीज निःशुल्क है। अगर कोई पैसा लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। हम मुफ्त में दे रहे, दूसरे किसान भी मुफ्त में दे रहे, तो कृपया मेरा 2 हाथ जोड़ के विनती है, धंधा करना है, लाखों चीज दुनिया में है, किसान के घर पे से पैसा मत उड़ाओ, इसका कोई बिजनेस नहीं करे, इसको सब मुफ्त में ही आगे जाना चाहिए। किसान को छोड़ दो भाई। कंपनी अभी जो केमिकल वाली है उनको भी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि किसान को छोड़ो, आप नया धंधा ढूंढो, किसान के मत लूटो। गाय और किसान को हानि पहुंचेंगे, उसके बीच में ईश्वर भी नहीं आएंगे, आपको बड़ा दुख होगा। नहीं तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं और ये सत्य बात है, गाय के बीच में कोई नहीं आता है। तो गाय को हानि करने का कृपया काम सब लोग बंद करें और देशी गाय के आधारित सच्चे विकास पे हम आगे बढ़े।
श्री कृष्ण भगवान से लेकर के सभी भगवान अवतारों ने बहुत महत्व दिया है। बलराम जी ने भी बहुत खेती का महत्व दिया है। वेदों में भी खेती का उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी पूली, ये उल्टा कर चुके हैं अभी हम लोग। आप जाइए आज भी यूरोप और अमेरिका में जाइए, किसान को ऐसे तने, मतलब किसान ऐसे खड़ा रहता है और सब लोग उसको सम्मान देते। भारत में क्या हालत कर दी हमने उसकी। तो किसान को वापस वो खोया हुआ सम्मान, गौ माता को वापस खोया हुआ सम्मान हमें वापस दिलाना है। तो ऐसी सरल प्रक्रिया जो भी गाय आधारित है भारत में, देखो सजीव खेती है, देसी पद्धति की खेती में भी झगड़े लोग कर रहे, ये भी गलत है। एक दूसरे का मक्खन स्वीकार करने दो ना, जो भी अच्छा चीज है स्वीकार करो ना, लेकिन कंपनी अंदर नहीं घुसनी चाहिए किसानों की खेत में। कंपनियां व्यापार करना है दूसरी चीजों का करे, किसान के घर पे ना जाए। ऐसी पद्धति को प्रमोट करे कि जिसमें किसान को खर्चा ना लगे, गाय आधारित हो तो शाश्वत विकास उनको मिलेगा। तो सब लोग मिलकर ऐसी चीजें तैयार करें कि जल्दी से जल्दी सब लोग किसान एक दूसरे का स्वीकार करे। वो क्या गाय वाले अंदर अंदर झगड़ा करेंगे तो केमिकल वाले मजा लेंगे। तो मेरी विनती है कि गाय वाले एक दूसरे को प्यार भरे स्वीकार करे, एक दूसरे की पद्धति को भी सब सम्मान करे, सब अच्छे एक दूसरे का मक्खन स्वीकार करें। और किसी को कोई प्रश्न है तो निसंकोच यहाँ पर भी आ सकते हैं। 500 से कम किसान है तो हमारी गौशाला में भी विजिट कर सकते हैं। और वनस्पति से लेकर के सभी चीज़, हमारे 10 से 15 साल के बच्चे खेती करते हैं और बहुत सुंदर परिणाम हमें मिल चुके हैं। तो इसके द्वारा केचुए भी तैयार होंगे, आपकी ज़मीन जीवंत हो जाएगी, आपका और देश का सही विकास होगा और सब लोग मिलके इसमें आगे बढ़े। और सब अपने अपने जो क्रॉप है पाको, एक और आखिरी बात सही बता देता हूँ, जो हमारे मिश्र पाक करने की पद्धतियाँ थी, आच्छादन सावे दादा, भास्कर दादा ने बहुत अच्छा सिखाया हुआ है। तो वो भी आच्छादन का भी एक अपना महत्व है, लेकिन गोबर से आच्छादन होता है ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता। वैसे ही मिश्र पाक की पद्धति हजारों साल से चली आ रही है। तो मिश्र पाक में नाइट्रोजन फिक्सेशर से लेकर के सब अलग अलग न्यूट्रिशन, उनको एक दूसरे को मिलना भी कार्य हो जाता है, जीवाणु भी पैदा होते हैं उस हिसाब से। खेजड़ा बोलते, तो खेजड़ा जो शमी का जो वृक्ष होता है वो भी आपके खेत में होना चाहिए। आपके खेत में महुड़ा का भी होना चाहिए, सीता अशोक होनी चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे जो वृक्ष है वो खेत के किनारे पे लगा दीजिए। बहुत बड़ी मात्रा में आपको इमली का होना चाहिए। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिशन देने वाले पेड़ हैं, आपके खेत का रक्षा करने वाले, पीपल, वड़, वो सब होने चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में पक्षी आएंगे, उसकी हगारे छोड़ेंगे और उसके जो पत्ते गिरेंगे वो भी ज़बरदस्त काम करेंगे। मोरिंगा, सहजन, ये भी आपके खेत के किनारे किनारे होने चाहिए। तो ऐसे खेत के किनारे का भी पूरा उपयोग ऐसा करिए कि उसी में से आपका काफ़ी निकले, और कभी अकाल भी पड़े तो उसके पत्तों के द्वारा गाय भी नभ जाएगी। वैसे आप पसंद करिए। वैसा ही और एक पेड़ है, अरे क्या नाम है, बरगद के साथ पीपल, अर्जुन भी आप लगा सकते हैं। उसके पत्ते गौ माता को खिलाएंगे तो कैल्शियम बड़ी मात्रा में मिलेगा। उम्रा आपने लगाया तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके फल जहाँ गिरेंगे बहुत सुंदर सब कार्य होंगे, फल पत्ते सब। तो वनस्पति को भी, पेड़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। बारिश भी समय पे आएगी, नमी भी बनी रहेगी, उसके पत्ते माइक्रो न्यूट्रिशन का भी काम करेंगे। तो सब लोग मिलकर आगे बढ़े। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये हमारे गेहूं का जो प्लॉट है उसका अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ से आनंद कृषि यूनिवर्सिटी नज़दीक होती है, तो वहाँ के माननीय महेश भाई और पीयूष भाई पटेल के मार्गदर्शन के अंदर पीएचडी जिन्होंने किया हुआ है, वैसे चितनाबा करके जो है पूरा R&D हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये प्लॉट गेहूं का डाला है, उसके अंदर नो एप्लीकेशन गौ कृपा, तो उसका आप देखिए कि क्या उसकी फुटाव है, क्या उसका रंग है। और इसी के बाजू के प्लॉट में यहाँ पर डाला हुआ है, उसका आप लस्टर देखिए, ग्रीन वगैरह, उसकी फुटाव देखिए, उसकी साइज देखिए, उसकी हेल्थ देखिए, स्वास्थ्य देखेंगे तो तुरंत पता चलेगा। तो ऐसे माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर रहे, उसके ऊपर पूरी थीसिस तैयार होगी। तो हम भी यही किसानों को बोलते हैं, इतना प्लॉट में तो आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप आपके खेत के खुद वैज्ञानिक बन के इस गौ कृपा अमृतम से अभ्यास करिए कि आप जो कन्वेंशनल या दूसरी पद्धति करते हैं उसके साथ में छोटा सा ये करके देख लीजिए। अगर आपको परिणाम मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कोई भी प्लॉट में देखेंगे तो केचुए की हगार बड़ी मात्रा में दिखती है। तो जहाँ पर भी ये गौ कृपा अमृतम पड़ा है वहाँ पे केचुए बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। इसमें भी गोबर डला हुआ है, इसमें भी गोबर डला हुआ है, और एक ही देसी गौवंश का ही है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का अंतर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गोबर ये सुपाच्य स्वरूप में उसको मिला है
कि नहीं मिला है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में सुपाच्य स्वरूप में है, उसको अच्छे से मूल के द्वारा जो बैक्टीरिया ने काम किया है वो सीधा हमें ये प्लॉट में निदर्शन पे देखने को मिलेगा। तो ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से आप भी देखना चालू करें। गौ कृपा अमृतम को छोटे छोटे प्लॉट बना के आप छोटा प्रयोग ले लीजिए, अच्छा लगे तो पूरे खेत में आप गाय के द्वारा खेती कीजिए, गाय घर पे आराम से पल जाएगी। और ये गौ कृपा निःशुल्क है, सब लोग मिल के आगे बढ़े। वंदे मातरम। हम अभी ये प्रैक्टिकल डेमो फार्म में ही है, ये 10 से 15 साल के हमारे गुरुकुल के बच्चों ने तुअर दाल, अरहर दाल बोलते हैं हिंदी में सब लोग, काफ़ी समय सब लोग जगह पे वो है। ये 7.5 महीने की तुअर दाल है, उसके अंदर कितने फ्लावरिंग, कितने आप देखिए कितनी तुअर बैठी हुई है, इसके वजन से सारा ये झुका हुआ है। इसका तना देखेंगे तो कुहाड़ी से काटना पड़ेगा, आप नीचे से देखेंगे तो हमने भरूच में गए साल जिन किसानों को दिए थे उनको भी 4-5 फुट की तुअर हुई थी, लेकिन ये जहाँ पे गौ कृपा अमृत डाला था वो 11 फीट की तुअर अरहर दाल हुई थी। तो कितनी बड़ी मात्रा में इसके दाने भी बैठ रहे हैं, ये स्वस्थता भी है, कोई रोग भी नहीं आता है। और यही बड़ी मात्रा में दाने लेने के बाद बड़ी मात्रा में चारा भी गौवंश को मिलेगा, तो पौष्टिक चारा भी मिलेगा, गाय माता भी इसके ऊपर नभेगी, दाना आप किसान शहर में बेच के अच्छा आप मुनाफा भी कमा सकते हैं और बहुत अच्छी गुणवत्ता का आप पैदावार भी ले सकते हैं। और कम दाने के अंदर आपका खेत का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि बोने में के लिए कम ही लगेंगे, क्योंकि आप देखेंगे एक ही पौधा आप कितनी बड़ा सराउंडिंग आपको घेर रहा है। तो बड़ी मात्रा में इतना जो फल बैठा है, आप देखेंगे हर जगह पे फल ही फल है इसको। तो ये देसी तुअर का ही एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो जिन तुअर पे हाइब्रिड भी काम हुआ है सब जगह पे हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे मित्र है राजेश भाई टिकार और डॉक्टर पाटिल जी कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने उधर जहाँ पर भी उपयोग किया तो उनको भी बहुत ज़बरदस्त परिणाम मिला है। और उन्होंने तुअर में बड़ी मात्रा में किसानों 786 से भी ज़्यादा किसानों को उन्होंने बांट चुके हैं और इतना सुंदर परिणाम मिला है, वो भी मुफ्त में बांट रहे और पूरे महाराष्ट्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और दिलीप भाई करके अनोर है, उन्होंने भी तुअर दाल में बहुत अच्छा काम किया था। और नीरव भाई करके भरूच में है, उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को मात्रा में ये दिया हुआ है, तुअर दाल में अच्छा परिणाम मिला है। तो ये तुअर दाल है, वैसे ही 44 क्रॉप के परिणाम आ चुके हैं और सब में सुंदर परिणाम है। तो आप देखना चाहे तो रूबरू भी देख सकते हैं और आपके वहाँ पे 5 पौधे में डाल के देख लीजिए कि गौ कृपा कैसी काम करते हैं। भले, धन्यवाद। मैं जो वनस्पति के हार्मोन बदल रहे हैं इस गौ कृपा अमृतम से, इसका आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये एरंडा है, कैस्टर है, ये 4 महीने का कैस्टर है। उसका पत्तों का साइज देखिए, पत्ते कितने बड़े हुए हैं। आप पत्तों की साइज देखेंगे तो ये पत्ते बहुत ही मुश्किल से इतने बड़े दिखते हैं हमेशा। तो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है, किसान है, उन्होंने देख करके आश्चर्य हो गए। इसका तना भी कितना जबरदस्त हो रहा है, इसके फल जो है बड़े बड़े फल आ रहे हैं और हर एक जगह पे अभी फ्लावरिंग चालू है। आप देखेंगे तो हर डाली पे आपको फ्लावरिंग दिखेगा ऊपर, और नीचे आप देखेंगे तो केचुए की हगार दिखेगी। तो बड़ी मात्रा में केचुए पैदा हो रहे हैं। तो ये अपने आप पूरी जीव सृष्टि कार्य कर रही है। सिर्फ देसी गाय का गोबर और ये गौ कृपा अमृतम का ये पूरा प्रभाव है। और ऐसे ही ये कैस्टर जब लेने के बाद इसका बायोमास जब खेती में जाएगा तो कितना बड़ा काम करेगा, पूरी जमीन को सॉफ्ट बना देगा और एनरिच दिन ब दिन जमीन बढ़ती जाएगी। तो यही पुराने बीजों की खासियत थी कि बीज तो हमें मिलते ही थे, लेकिन उसका जो हाइट था वो अलग होते थे। जैसे अपन बाजरा होता था तो कितना बड़ा होता था, अभी हमने छोटा छोटा कर दिया, दाना कर दिया, लेकिन वो जो नीचे का पार्ट था वो गायों को खाने के लिए कार्य में आता था। तो हमें देसी बीज के अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिले हैं। हाइब्रिड के नज़दीक उत्पादन भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वापस देसी बीज पे आना चाहिए। उसकी गुणवत्ता भी अलग होती है और उसके द्वारा बायोमास भी बहुत होता है, जो गायों के लिए और भविष्य में जमीन के लिए बहुत ही उपयोगी काम करेगा। धन्यवाद। मित्रों, ये गौ कृपा अमृतम का हमारे 10 से 15 साल के बच्चे और यहाँ के मित्रगण ने मिलके जो प्रयास किया है वो देखेंगे आप। गाजर की हेल्थ देखिए, इसमें हमने ये सॉइल और ऊपर का फॉइलर दोनों एप्लीकेशन किया है, डालना ऊपर से स्प्रे से लेकर के। तो आप इसकी हेल्थ देखेंगे तो अलग मिलेगा। बॉर्डर पे हमने राजगरा लगाया है, तो राजगरा भी आप देखेंगे, राजगरा कितनी बड़ी मात्रा में बैठा हुआ है। आप अलग अलग उसके जो अंदर फल, जो अंदर दाने बैठे हुए हैं वो भी आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में राजगरा बैठा है। उसके बाद में यहाँ पे चुकंदर है, जो बीट रूट कहते हैं अपन। बीट रूट के पत्तों का आप साइज, उसका कलर, उनकी स्वास्थ्य आप देखेंगे तो कुछ अलग ही बन रहा है। वैसा ही आप यहाँ देखेंगे कि जो ये पालक है, पालक ये गौ कृपा अमृतम ऊपर का स्प्रे लगा है और नीचे भी गया हुआ है, गोबर भी है। तो ये देखिए पालक के पत्तों की आप साइज देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं उतना, इसका पत्ता भी बड़ा हो रहा है और साथ में इसकी कुमास भी इतनी है, उसका सब्जी भी इतना अच्छा होता है। तो ये पालक यहाँ से कटिंग करके बच्चे यहाँ के गुरुकुल के उपयोग करते, लेकिन इतने बड़े पालक के पत्ते आपने बहुत कम देखे होंगे।
तो उसकी जो हार्मोन बदल करके उसको शुद्ध सात्विक स्वरूप में बड़ा बनाने का काम भी जिसके द्वारा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भूमि बटाटे के लिए नहीं है, पोटैटो यहाँ पे नहीं होता है जरूर, लेकिन ये यहाँ पे पोटैटो लगाया हुआ है। और आप देखेंगे कि उत्तर गुजरात में जो उगता है उससे भी अच्छी गुणवत्ता का इसके अंदर विकास दिख रहा है। और आप देखेंगे हर एक प्लॉट के अंदर देसी केचुए की हगार बड़ी मात्रा में है, तो केचुआ बड़ी मात्रा में पैदा होता है। आप देखेंगे सारे केचुए की हगार ही यहाँ पे पूरा भर भर, मिट्टी भी पूरी भूर भरी हो रही है। तो इसके अंदर ना यूरिया डाला है, ना पेस्टिसाइड डाला है और ना डीएपी लगा है। तो अपने आप इसका जो विकास हो रहा है, तो देशी गाय का गोबर और गौ कृपा अमृतम, तो किसानों को नई खर्चे के अंदर ही पूरा ये डेवलपमेंट हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो जो गेहूं है, एक दाने के अंदर से कितने गेहूं की फुटाई हुई है वो देखने जैसा है। जो इसकी जो साइज और लस्टर हो रहा है, तो इतनी उम्र में जनरल जो गेहूं है वो आधा भी नहीं है। उसकी जगह पे उसकी गुणवत्ता भी अलग हो रही है, दिख रहा है, उसकी फुटाव भी अलग है, उसका विकास भी अलग है, उसका कलर भी अलग है। तो यूरिया से भी अच्छी गुणवत्ता का कलर हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो केचुए की हगार बहुत बड़ी मात्रा में आपको दिखेगी, मतलब केचुआ बड़ी मात्रा में यहाँ पे पैदा हुआ। जो पीछे आप देखेंगे तो जो चने का जो परिणाम मिल रहा है, वो चने में भी ज़बरदस्त परिणाम यहाँ पे मिला हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप चने के जो पौधे देखेंगे तो चने के अंदर भी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। तो गुजरात के अंदर जहाँ सूखी खेती भी है, वहाँ पर भी चने वगैरह में जो परिणाम मिला है वो बहुत सुंदर परिणाम मिला है। ये सुआ बोलते हैं, सुआ में भी परिणाम हमें अच्छा मिला है। उसके बाजू में मेथी है, तो मेथी है, छोटे बच्चों ने कितनी गुणवत्ता वाली मेथी उगाई है, वहाँ पर रोग नाम का निशान भी नहीं है। तो इतना सुंदर जो परिणाम गौ कृपा आधारित जो छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो बड़े किसान तो कोई भी कर सकता है। तो बड़े किसानों को सबको विनती है कि यहाँ पे आए, देखे, इस चीज़ को समझे। ये देखिए मेथी का भी आप गुणवत्ता देखेंगे तो लस्टर वगैरह बहुत अच्छा है। तो बड़े किसान इसके द्वारा समृद्ध बने, गाय आधारित खेती करे, और तुरंत का तुरंत परिणाम है कि इसमें टाइम लगेगा ऐसा नहीं है, 5 दिन के अंदर ही आपको परिणाम दिखना चालू होगा। तो आपके पास अगर 5 गुलाब के पौधे हैं, 2 में डालिए, 3 में नहीं डालिए, दोनों के बीच का अंतर देखिए। आप वहाँ पर एक साथ में ये बॉटल बहा दीजिए 3-4, आपको वहाँ ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे केचुआ आ ही नहीं सकता है, केमिकल डाला है, यूरिया डाला है। वहाँ पे 5 दिन के अंदर केचुए की हगार दिखना चालू होता है। तो टेरेस में भी मित्रों केचुए पैदा हुए तीसरे माले पर भी। तो ये हमें बहुत अच्छा एक साधन मिला है कि गाय माता आधारित पाछा वापस अपन भारत निर्माण कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो ये सब सैंपल ही यहाँ पे है। और वैसे ही जिन्होंने भरूच में उपयोग किया है आंवले के अंदर, तो एक सुंदर परिणाम आंवले के अंदर ये हुआ है कि ऊपर से फल बड़ी मात्रा में बैठे और फल चिपके रहे, मतलब गिरना जो फल का आधा होता था वो बंद हो गया। वैसा ही अमरूद के अंदर हुआ। एक किसान मित्र ऐसा है, अमरूद के अंदर उसके सारे पेड़ सूख रहे थे, और जो सूख रहे थे उन्होंने 6 एजेंसी बदल दी। गाय आधारित खेती करते थे लेकिन सूख रहे थे, परिणाम नहीं मिला। जब भी उन्होंने राजू भाई धांधर करके है बोटाद में, तो उनका जब आप पेड़ देखेंगे, जैसे ही इन्होंने ये स्प्रे किया 3 दिन के अंदर पत्ते फूटे और पूरा वाड़ी उसका बच गया। जिन जिन अमरूद के वालों ने ये लगाया है ऊपर स्प्रे और नीचे, उनके सुखारा वो बिल्कुल चला गया है। और जनरली क्या उनकी टेंडेंसी होती है कि 4 अमरूद बैठे तो 3 गिर जाते, एक एक रहता है जनरली। तो ये जहाँ कहीं भी डाला गया है, चारों के 4 ऐसे ही रहे। अभी उनके पाक भी आ गए, उनका शहर में बेचना भी चालू हो गया, मिठास भी अलग है और प्रोडक्शन भी बदल गया, तो रोग भी नहीं आया। वैसा ही पपीते के अंदर भी वायरस जिधर डाला तो वायरस ही नहीं आया। तो यहाँ पे इस साल बारिश ज़्यादा थी, जो कपास में बहुत नुकसान हुआ, पपीते के अंदर नुकसान हो रहा था। तो जहाँ कहीं पर भी ये डाला गया है, उनकी बाजू की वाड़ी में तकलीफ है, जहाँ डाला गया वहाँ पे तकलीफ नहीं है। कांदे के ऊपर भी प्रयोग किया तो उसमें भी ज़बरदस्त परिणाम है। तो ऐसे 44 क्रॉप के परिणाम आ चुके हैं, तो सब में सुंदर परिणाम है। तो इसको मिला करके हम लोग सब लोग मिल के आगे बढ़े। गन्ने के अंदर सतीश भाई ने महाराष्ट्र में काम किया है, भरूच में नीरव भाई ने काम किया है। तो गन्ने के अंदर भी उन्होंने बोला कि ऐसी फुटाव हमने कभी देखी नहीं है। तो बड़ी मात्रा में फुटाव भी होती है, बहुत सुंदर परिणाम मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर पाटिल और राजेश जी टिकार और माननीय चांडक जी वगैरह ने बड़ा गौ सेवा मित्र मंडल है मुंबई, तो पूरी महाराष्ट्र में मुहिम चलाने का उन्होंने तय किया है। तो सतीश जी वगैरह सब मिलके पूरा ग्रुप बना के इसको हर एक घर में पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। वैसे ही मध्य प्रदेश बुरहानपुर में भी काफ़ी किसान अभी जुड़ रहे धीरे धीरे। वैसे ही राजस्थान में भी प्रयोग शुरू हो चुका है। भिलवाड़ा में जो रवि भाई है उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रयोग किए, वो भी मुफ्त बांट रहे। तो पूरे भारत भर में मुफ्त वाली चेन पूरी चलनी चाहिए और चल के हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। वैसे ही गोंडल में उपेंद्र भाई करके है, उसने ज़बरदस्त परिणाम लिए हल्दी से लेकर के। गोंडल में दिलीप भाई रामानी करके, उन्होंने कपास सूख रहा था, उनका कपास पूरा बचा है। वैसे ही
अपने शांति भाई और दीपक भाई कच्छ में उन्होंने मुफ्त में बांटना चालू कर दिया। मेघजी भाई ने ज़बरदस्त काम किया है, तो उनकी मिर्ची का कड़वा था वो भी चला गया और सुंदर परिणाम मिले। तो उन लोग ने बहुत ऐसी टीम वर्क करेंगे, सिर्फ गाय माता केंद्र में रहेगी, हम सब कार्यकर बनेंगे और सब लोग मिल के पूरे देश भर में गाय आधारित खेती को गौ कृपा आधारित में बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिसका नाम अभी मैं ले नहीं पाया, लेकिन बहुत दिल से जुड़े हुए। कनेरी मठ के स्वामी जी भी वहाँ से मुफ्त वितरण कर रहे हैं और स्वामी जी बहुत दिल से किसान और गाय के प्रेमी है, जो कार सिद्धेश्वर स्वामी जी है अदृश्यानंद जी, तो बहुत ही मिलके हम वो हमारे पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने असल धर्म निभाया, गाय खेती को सबको उसने अपनाया है। तो सबको विनती है कि इसमें मिलके चले, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ बने और सही भारत का सही निर्माण हो। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद। मारू नाम धीरूभाई रुगनाथभाई पटेल, गाम गઢડિયા, तालुको जिल्लो बोटाद। અમે જે ગૌ અમૃત બંસી ગીર ગૌશાલા ગોપાલભાઈની અહીંયાથી લાવ્યા હતા એ અમે ડેવલપ કર્યા, એટલે અમને જે રિઝલ્ટ મળ્યું છે એ બહુ ટોપ મળ્યું છે। એમાં અમારા અહીંયા કપાસ બે ઊભા છે, જેમાં નથી છાંટ્યું એનું રિઝલ્ટ અને જે છાંટેલું છે એનું રિઝલ્ટ બે અલગ છે। આમાં ચૂસિયા, ગુલાબી ઈયળ કે કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન નથી અને ફાલ ફૂલ બધું બહુ ટોપ આવેલું છે। એટલે અમે બીજા ખેડૂતને અહીંયા પ્રેરણાદાયી રીતે આખા બ્લોક ઊભા કર્યા છે બે વિભાગમાં, ભાઈ આમાં છાંટેલું આમાં નહીં છાંટેલું એ બધું વ્યવસ્થિત કરી અને બધાને ગૌ અમૃત જે બંસી ગીર ગૌશાળામાં ગોપાલભાઈ અહીંયાથી અમને મળ્યું છે એ બધા ખેડૂતને અમે લગભગ 40 થી 45 ખેડૂતને આપેલ છે અને બધું વ્યવસ્થિત હાલે છે। એટલે અમે આનો બહોળો પ્રચાર કરવા માંગીએ છીએ કે જેમ બને એમ ખેડૂત આ ડેવલપ કરે। એક પણ રૂપિયો લીધા વગર ગોપાલભાઈ અમને હાવ ફ્રી આપે છે અને અમે આ ખેડૂતને ફ્રી આપીએ છીએ, એટલે ખેડૂત તાત્કાલિક અપનાવે છે અને રિઝલ્ટ બહુ સારું છે। અમે હજી આમાં પાયું નથી કપાસમાં, ખાલી 3 છંટકાવ કર્યા હતા તોય આટલું રિઝલ્ટ મળ્યું છે। પહેલા પંપમાં અમે 3 લીટર ગૌ અમૃત નાખ્યું, 1 લીટર ગૌખળ અને 1 લીટર છાશ, એનું રિઝલ્ટ જોયું। એ પછી અમે સીધું 6 લીટરે વહી ગયા। 6 લીટર નાખ્યા પછી અમને એથી વધારે રિઝલ્ટ સારું મળ્યું અને ત્રીજો સ્પ્રે જે અમે કર્યો એ 10 લીટર ગૌ અમૃત જે ગોપાલભાઈ આપેલું હતું એ અને બાકી 1 લીટર છાશ અને ગૌખળ એ નાખવાથી એ ફાયદો થયો છે। એકદમ કપાસ લીલો અને ટોપ કુંડપ ને બધું છે। બાજુમાં જે કપાસ છે એ સીધો પીળો અને બધો દેખાય છે, આપણને ગમે એ ખેડૂત જોવા આવે તો ડાયરેક્ટ ખ્યાલ આવે। ફાલ ફૂલ બધું વ્યવસ્થિત છે, એટલે બને એટલો આનો વધારે પ્રચાર કરવો છે એવી ગણતરી છે। ધીરુભાઈ, તમે આ બેક્ટેરિયાનો છંટકાવ કર્યો, એનો પ્રયોગ કર્યો, તો તમને જે ફરક લાગ્યો છે જરા બતાવશો? છાંટો તમને કેવો ફરક લાગ્યો છે? લીલો અને એકદમ એને ચૂસ્યા કે કોઈ વસ્તુ નથી, કોઈ પીળાશ નથી અને જીંડવા અને ફાલ પુષ્કળ છે એ અમે જોઈએ કે આપણે ધીરુભાઈના ફાર્મની અંદર જે બેક્ટેરિયાનો છંટકાવ કર્યો છે એ એનાથી જે લાભ થયા છે એવા છોડ જોયા। હવે ધીરુભાઈ, હવે જેમાં તમે છંટકાવ નથી કર્યો એની શું અસર જોવા મળે છે જરા બતાવશો? જેમાં આ બેક્ટેરિયા નથી છાંટા એ છોડ જે છે એ હાવ પીળા અને એકદમ પાકી ગયેલા દેખાય છે, એટલે એમાં લાંબો ટૂંકો ડિફરન્સ છે। જે કાલા ને એવું બધું છે એનું ખુલતું નથી અને એ બધું આમ જુઓ એટલે આખી પીળાશ, એની કુણપ કે કોઈ વસ્તુ નથી। જે આપણે પહેલા જોયું એ રિઝલ્ટ અને આ રિઝલ્ટ બહુ સરસ રિઝલ્ટ ઓલામાં આવ્યું છે, આમાં રિઝલ્ટ નથી અને આખું પાકી ગયા છે છોડ આખું, એ ટાઈપનું આખું રિઝલ્ટ આમાં બતાવેલ છે। ધીરુભાઈ, આ વર્ષે ખૂબ વરસાદ થયો છે, તો વરસાદના કારણે તમારા અહીંયા પાકમાં બેક્ટેરિયા છાંટવાથી અને નહીં છાંટવાથી એમાં કંઈ ફરક છે ખરો? એમાં 100 ને 100 નો ફરક છે કે જે બેક્ટેરિયા છાંટ્યા છે એને પાણી બહુ લાગ્યું નથી મૂળને ગાતે, અને આ જે નથી છાંટ્યા એમાં તરત જ એકદમ પરિણામ આખો કપાસ પાકી ગયેલો દેખાય છે અને ઓલામાં રિઝલ્ટ 100% છે, આમાં 0% છે જે છાંટ્યા નથી એમાં। હવે એમાં કાલથી અમે છાંટવાના, આજે જે બધું ઓલું કરવાનું હતું કાલથી અમે બધા કપાસમાં છાંટવાનું ચાલુ કરવાના છે। આ ખાલી ડેમો માટે રાખ્યા હતા, ખેડૂત આવવાના હતા ને એને જોવા માટે, એટલે હવે કાલથી બધા કપાસમાં છંટકાવ ચાલુ કરવાના છે। ધીરુભાઈ, આશરે કેટલા ખેડૂતો તમારા આ ફાર્મની મુલાકાત લીધી હશે? આપણે અહીંયા આજે 31માં ટોટલ મારી પાસે નોંધાણા આજે જ તે કે આજે 2 આવ્યા હતા, એમ 31 ખેડૂત મારી પાસે આવી અને ગૌ અમૃત જે આ બેક્ટેરિયા ગોપાલભાઈને છે બંસી ગીર ગૌશાળા એ લઈ ગયા છે આપણી પાસે અને અહીંયા ડેવલપ શરૂ કરી દીધું છે અને એ લોકો છંટકાવને અને પાવાનું 2 ચાલુ કરી દીધેલ છે।
ધીરુભાઈ, હવે તમને કપાસનો ફાયદો દેખાયો તો તમે બીજા કોઈ પાકમાં પણ આનો પ્રયોગ કર્યો છે ખરો? આપણે બીજા પાકમાં એક સિંગમાં કર્યો છે, મગફળીમાં ટૂંકમાં. એમાંય રિઝલ્ટ આપણને બહુ સરસ મળ્યું. એને આપણે પાયા હતા અને ઉપર છંટકાવે કર્યો. એમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી. લીલી એકદમ, આ કપાસમાં જે ડિફરન્સ દેખાય એટલો મગફળીમાં ડિફરન્સ છે. અને તલ જે આપણે હતા ઘરે ખાવા પૂરતા બનાવ્યા, બધા લોકોને તલ બળી ગયા અને ખરાબ થઈ ગયા. આપણે તલ ટોપ રહ્યા અને હજી કાલે વાઢ્યા અને બહુ સરસ 1.5 મહિનેથી વરસાદ હતો તો આપણે એક પણ તલ એમાં બગડ્યો નહોતો. પ્લસ આપણે જમરૂખ છે, જામફળ, એમાંય રિઝલ્ટ આપણને એટલું સારું મળ્યું કે જે લોકો પેસ્ટિસાઇડ ને બધું છાંટે છે એને ફળ આ વરસાદમાં ને એમાં નાના ફળ ખરી જતા હતા. આપણે એક પણ ફળ ખર્યું નથી. એવી રીતના ફળ આવેલા છે કે એક હારે 4 ના ઝુમખા, એક પણ ફળ ફળ્યું નથી અને ટોપમાં ટોપ આપણને રિઝલ્ટ મળ્યા છે. એમાંય આપણે બ્લોક પાડેલા છે. એ પછી આપણે વડોદરા વિભાગ એમાં સંઘની દ્રષ્ટિએ ગૌ સેવા પ્રમુખનું દાયિત્વ છે. તો ગોપાલભાઈને ત્યાંથી જે ગૌ કૃપા બેક્ટેરિયા મહિલા છે એનો અમે પ્રયોગ કરેલો છે. તો અમે પોતે પણ એનું રિઝલ્ટ લીધેલું છે. આંબાવાડી છે, તમે જોઈ શકો છો. આમાં કોઈ દવા, ખાતર, પેસ્ટિસાઇડનો કોઈ ઉપયોગ નહીં કર્યો. તે છતાં એની ફૂટની એ સારી ચાલે છે. તો કુલ જે તાલુકાઓ છે, દરેક 4 જિલ્લા છે. 4 જિલ્લામાં એક ગામ એવું મોડલ બનાવ્યું છે કે એમાં ટોટલ ખેતી ગાય આધારિત જ થાય છે. એવા પણ મોડલો છે. તો એમાં આના સારા એવા રિઝલ્ટ મળેલા છે. તો એવા કેટલા ખેડૂતો દરેક ગામમાં છે જે આપણે આગળ જોઈશું અને સાંભળીશું પણ. તો દરેક પાક પર અલગ અલગ દ્રષ્ટિએ રિઝલ્ટ બનાવે છે. જેમાં 16 જાતના શાકભાજી છે, કપાસમાં છે અને ઘાસમાં છે. ઘાસમાં નેપચર છે, ઝીંઝવો છે, અલગ અલગ પ્રકારના ઘાસ છે. એ ઘાસમાં પણ આનું ઉત્પાદન આપણે લીધેલું છે. બાકી વાડીમાં આમળા એને પણ પર રિઝલ્ટ લીધેલું છે. ચીકુ પર પણ છે. તો ફ્રૂટના કેટલાક ઝાડ પર પણ રિઝલ્ટ લીધું છે. કુલ 18 તાલુકામાં ગામે ગામ એમનું ચાલે છે. પણ અમે કુલ 50 ગામમાં ગૌકૃપા બેક્ટેરિયા પહોંચાડ્યા છે. તો 50 ગામમાંથી દરેકના કોઈનું રિઝલ્ટ અત્યાર સુધી ખરાબ નહીં આવ્યું કે આનું કોઈ ઉત્પાદન અથવા આમાં કંઈક ડિફરન્સ લાગતો નથી, એવું કોઈ રિઝલ્ટ આવ્યું નથી અત્યાર સુધી. તો જેટલું છે એ બધામાં રિઝલ્ટ તો સારું જ મળેલું છે. નીરવભાઈ, ગોપાલબેન ત્યાંથી આપણે જે બેક્ટેરિયા નિઃશુલ્ક પ્રાપ્ત થયા એ તમે આશરે કેટલા ગામમાં વિતરણ કર્યા અને કેટલા ખેડૂતોને આપ્યા હશે અને શું પરિણામ મળે છે જણાવશો જરા? કુલ 50 ગામમાં આપણે બેક્ટેરિયા આપ્યા છે. એમાં લગભગ 150ની આસપાસ ખેડૂતો છે. પણ એમાં એક ખેડૂત બીજા 2-3ને આપે છે. એટલે એમાં કેટલા વધી પણ ગયા છે એવું છે. પણ મારા ધ્યાનમાં અત્યારે 150 ખેડૂતોનું લિસ્ટ છે. એમાં મોટાભાગના તુવેર, કપાસ, શેરડી, અલગ અલગ પ્રકારના પાક, કુલ શાકભાજી 16 પ્રકારના શાકભાજી છે. તો આમાં એમના રિઝલ્ટ અત્યારે સારા મળેલા છે. નીરવભાઈ, તમે અનેક ગામોની અંદર ફરીને ખેડૂતોને સમજાવીને બેક્ટેરિયા આપ્યા છે. તો બેક્ટેરિયા આપ્યા પછી ખેડૂતોનો પ્રતિભાવ કેવો છે? આપ્યા પછી આમ રિઝલ્ટ મળ્યું છે એટલે ખેડૂતો તો ઘણા આનંદિત છે. અને એનું કારણ એ જ છે મૂળ કે આ વર્ષે વરસાદ ખૂબ જ છે. અને આટલા પાણીમાં કે આટલા વરસાદમાં કેટલા પાક ઊભા છે અને એમાં રિઝલ્ટ સારું છે. એટલે અને બીજું 2 એમને ફાયદા થાય છે કે એક તો ખર્ચ ઘટી ગયો છે. એમને જે ખાતર, યુરિયા, DAP લાવવાનું છે એ ખર્ચ ઘટી ગયો છે. ત્રીજો એક ફાયદો એવો છે ને કે જમીન સુધરે છે, જમીન સારી થાય છે. જે વંજર થાય, જે જમીન નક્કર થઈ જતી હતી અથવા વંજર થઈ જતી હતી એની કરતાં એમની જમીન ફળદ્રુપ રહે છે, જમીન પોચી થાય છે. તો આ તો રિઝલ્ટ છે જ ખેડૂતોનું. એટલે ખેડૂતોમાં તો એક બાબતે બીજું એવું છે ને કે આમાં લૂંટવાવાળી સિસ્ટમ નથી. જેથી આપો તેથી ફ્રીમાં મળે છે. તૈયારથી લાવો તોય ફ્રીમાં મળે છે, અહીંયાથી લઈ જશો તોય ફ્રીમાં મળે છે. બેક્ટેરિયા બધે નિઃશુલ્ક મળે છે. તો નિઃશુલ્ક મળે છે એટલે ખેડૂતોને સીધો ફાયદો છે. એટલે ખેડૂતોમાં તો એમાં કોઈ બાબતે પ્રશ્ન જ નથી. એમ ખેડૂતોને તો આનંદ જ છે. ખેડૂતોને એ બાબતે તો એક સારો પ્રયોગ છે. અને મારું તો કહેવું એવું છે ને કે આ બાબતે ખેડૂતોને ખરેખર અત્યાર સુધી કોઈ પણ કંપની આવે કોઈ ફ્રીમાં આપી એવું નામ સાંભળ્યું જ નથી. કોઈ પણ આપે તો ખેડૂતો માટે જે કંઈ કામ કર્યું છે ને એ બહુ સારું છે. અને ખેડૂતો લક્ષી જે કામ છે ને એ ખરેખર બહુ સારું છે. તો ખેડૂતો ગાય તરફ ખેતી કરતા વધશે, ખેડૂતો ગૌપાલન કરશે, એ બધું બરાબર છે. પણ એમને આમાંથી ખેતી ખર્ચ ઘટી જાય છે, કીટ નિયંત્રક ઘટી જાય, દવાનો ખર્ચ એમનો ઘટી જાય છે. કીટ નિયંત્રક મતલબ એમને પેસ્ટિસાઇડનો ખર્ચ ઘટી જાય છે, ખાતરનો, યુરિયા, DAPનો એમને ખર્ચ ઘટી જાય છે. અને આ એકદમ નિઃશુલ્ક છે. તો એ તો ફાયદા છે જ ખેડૂતના. અને એની લીધે ખેડૂતોના મુખ પ્રસન્ન અથવા ખેડૂતો જે આપણને રિઝલ્ટ બતાવ્યા પછી કહે છે ને તો એ ખુશ થાય છે. તો એનું કારણ પણ મુરાદ છે. નીરવભાઈએ
એમના ફાર્મની અંદર સ્વયં પ્રયોગ કર્યા. આમળાની ખેતીની અંદર એમણે આ બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આપણે જાણીએ બેક્ટેરિયાના કારણે છાંટવાથી એમને આ શું લાભ થયો આપણે જાણીએ. નીરવભાઈ, આપણે આ બેક્ટેરિયાનો તમે છંટકાવ કર્યો, નીચે પાણી સાથે આપ્યું, તો આમળાના પાકમાં શું પરિણામ જોવા મળ્યું જરા જણાવશો? આમળાની રેગ્યુલર કરતાં ફૂટ સારી આવી છે, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે. અને ફૂટ કરતાં પણ એને ઉત્પાદનમાં પણ લાગ બેઠક એ બધી સારી આવી છે. અને લગભગ આ 20-25 દિવસના એમાં હોય ડિફરન્સ અલગ પડે છે. આજે બાનસ ગામની અંદર અમે આવ્યા છીએ, તાલુકો ડભોઈ, જિલ્લો વડોદરા. આ ગામના કેટલાક ક્રાંતિકારી યુવાનો જે કૃષિ ક્ષેત્રે ઘણા લાંબા સમયથી સંશોધનનું કાર્ય કરતા હોય, કૃષિના ક્ષેત્રની અંદર સારી રીતે ખેતી કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, એમની સાથે અમે આવી અને ગૌકૃપા વિશે વાત કરી છે. એમની અંદર એક સંકલ્પ છે, એવો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે ટૂંક સમયની અંદર અમે આખા અમારા ગામ, અમારા જો વિસ્તારને અમે ગૌ આધારિત ખેતી હેઠળ લાવી દઈશું. અમારું ગામ નિરોગી બને, અમારા ગામના ખેતરોની અંદર યુરિયા ડીએપી મુક્ત કરીશું, સંકલ્પ એવો કરી રહ્યા છે. આવો લાવો આપણે એમની સાથે રૂબરૂ વાત કરીએ. રાજેશભાઈ. મારું નામ છે રાજેશભાઈ મહેશભાઈ બારોટ. ડભોઈ તાલુકાનું ગામ છે બાનસ, વડોદરા જિલ્લામાં આવેલું છે. અને આ ગામની અંદર અમે ગૌ આધારિત ખેતી કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ગામના બધા સાથે મળીને. અને ટૂંક સમયમાં અમારા ગામની અંદરથી અમને 12 લોકોએ અમે શરૂઆત કરી છે. અને ગામના બીજા લોકો પણ જોડાય છે અમારી સાથે. જેમ જેમ પ્રચાર પ્રસાર થાય છે અને અમને જે એનાથી જે રિઝલ્ટો મળે છે, એ રિઝલ્ટો જોતા એ લોકો પણ અમારી સાથે બધા જોડાય છે. અને આવનારા સમયની અંદર એક મોડલ ઊભું થાય આખું ગામ, એવા અમારા પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે ગામના બધા સાથે મળીને. અને અમને આ જે બેક્ટેરિયા મળ્યા છે ગોપાલભાઈની ગૌશાળામાંથી, એ અમારે આશીર્વાદરૂપ અમારી માટે આવશે. અમારે આવી કંઈક વસ્તુ અમે શોધી રહ્યા હતા અને એનું અમને માર્ગદર્શન મળી ગયું આજે. અને આનો અમે પ્રયોગ કરીશું અને આવનારા સમયની અંદર સારા રિઝલ્ટો અને એવું મોડલ બને ગામ, આખું ગામ અમારું ગૌ આધારિત ખેતી કરતા અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરે, એવા અમે બધાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે સાથે મળીને. અને આવનારા સમયની અંદર સમાજને સારું ખાવા મળે અને ઝેરમુક્ત જે ખોરાક મળે છે તે એની જગ્યા પર જે પ્રાકૃતિક જે આપણી પરંપરા રીતે જે પહેલાં ખોરાક જે મળતો હતો એ પાછો અમે બનાવી શકીએ, એવા અમે ખેડૂતો સબ બધા સાથે મળીને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને ખૂબ ખૂબ આભાર ગોપાલભાઈએ જે આટલું સરસ સંશોધન કરીને અમારી સુધી પહોંચાડ્યું, અને એ પણ ફ્રીમાં જે એમનું કરવાનું છે એ બદલ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે. રાજેશભાઈ, તમને આ જે બેક્ટેરિયા પ્રાપ્ત થયા છે, ફ્રીમાં મળ્યા છે, ખેડૂતના માટે ઉપયોગી કાર્ય આગળથી ગોપાલભાઈ કર્યું છે, તમારા સુધી ગામડે છેક સુધી પહોંચતા કર્યા છે, તમને જો સારો ફાયદો થાય તમે બીજા ખેડૂતોને આપશો? હા, એટલે બીજા ખેડૂતોને હવે આની અંદરથી તમે જે રીતે અમને સમજાયું કે આને અમે મતલબ આ 2 લીટરમાંથી અમારી પાસે 400 લીટર બેનરમાં બનવાના છે. એ બન્યા પછી 1 લીટર અમે મેક્સિમમ ખેડૂતોને પહોંચે. અમારું ગામ તો ખરું પણ આજુબાજુ ગામના ખેડૂતોને પણ પહોંચે એવો અમારો પ્રયત્ન રહેશે. અને તમે જે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું છે એ માર્ગદર્શન અમે બીજા ખેડૂતોને પણ આપીશું. અને જે જગ્યાએ મદદની જરૂર હશે ત્યાં અમે તમારો સંપર્ક કરીશું અને ખેડૂતો સુધી સાચી વાત પહોંચે એનો પ્રયત્ન કરીશું. જય ગૌ માતા મિત્રો. બંસીગીર ગૌશાળા અમદાવાદ શ્રી ગોપાલભાઈ સુતરિયા અને એમની ટીમ દ્વારા રચિત ગૌકૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયા અમે ત્યાંથી લાવ્યા હતા. અને પાણી ભેગા આમાં દેશી જુવારમાં 2 જ વખત ખાતર રૂપે જવા દીધા છે. આ તમે એની હાઇટ જુઓ, એનું પોટમ જુઓ, નીચે ખરપતવાર પણ વધી છે, પણ ખરપતવાર વધતા પણ આટલી સરસ હાઇટ અને જાડાઈ એની થઈ છે. પાછળ આપણે ઝીંઝવો ગૌચર તરીકે ગાયો માટે ચરવા બનાવ્યું છે, તો એમાં પણ ઝીંઝવાની હાઇટ અને એની દંડી ખૂબ જાડી શિયાળામાં પણ થઈ છે. હાલમાં એ નથી દેખાડી શકતો કારણ કે ગાયો એમાં ચરી ગઈ છે. આ રચકો છે, આ રચકાની એક વખત કપાઈ ગયો છે અને બીજા 10 જ દિવસમાં આટલી સરસ હાઇટ એની થઈ છે અને અઠવાડિયામાં એનું કટિંગ આવશે. આવું વરદાનરૂપ બેક્ટેરિયા શ્રી ગોપાલભાઈ સુતરિયા અને બંસી ગીર ગૌશાળા રચિત અમને મળ્યું છે. ખેડૂતોને વરદાનરૂપ સાબિત થાય એવું છે, તો આપણે સૌ એનો પ્રયોગ કરીએ. ખૂબ સારું એનું પરિણામ છે. જય ગૌ માતા, વંદે ગૌ માતા.
જનકભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ, હા ગામ મોત, તાલુકો કરજણ, જિલ્લો વડોદરા. જય ગૌ માતા, જય ધરતી માતા. આપણે આ બે અંગો પર્વત બનાવ્યા છે. હા ગોપાલભાઈના તેથી આપણે બેક્ટેરિયા લાવેલા, હા એને આપણે ડ્રિન્ચિંગ કર્યું, છંટકાવ કર્યો. તમે જોઈ શકો છો હા ઓલરેડી એની ગ્રેનરી જોઈ શકો છો. વેલા સરસ દોરે છે અને આપણી ધરતીમાં બેક્ટેરિયાથી સુધરી જશે હા. એવો અમને પૂરો વિશ્વાસ છે. અને તમે જોઈ શકો છો અને મેં કોઈ ખાતર આપણે આપ્યું નથી. 500 લીટર છોડ્યા છે અને હજુ બીજા છોડવાના છે. બેક્ટેરિયા રેડી છે. હમ હવે આ પાણી લઈને અમે આપવાના છે. અમને રિઝલ્ટ બહુ સરસ મળ્યું અને અમે કોઈ ખાતર અને મેં વાપરવાના નથી. બરાબર કેમ કે પરવરની અત્યારે ક્વોલિટી એવી છે. હા. પરવર લાગેલા પણ છે, તમે જોઈ શકો છો. આ બાજુ જોઈ લો. આ હા પરવર લાગેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. કોઈ ખાતર નહીં અને કોઈ જાતનો રોગ નહીં. હા હવે અમે 5 વીંગો ઘઉં પણ બનાવ્યા છે. હા એની પણ અમે સંપૂર્ણ બેક્ટેરિયા જ વાપરવાના છે. કોઈ ખાતર નથી વાપરવાના. કેમ કે અમને એનીમય રિઝલ્ટ મળ્યું છે એટલે અમે એનીમય પણ એ જ વાપરવાના છે. વાહ આગળ જતાં અમે કપાસ ટોટલી ખેતીના અમે હવે બેક્ટેરિયા આધારિત જ અમે ખેતી કરવાના છે. અમને ગોપાલભાઈના ત્યાંથી નિઃશુલ્ક મળ્યા છે. અમે પણ દરેક ખેડૂતને નિઃશુલ્ક જ આપવાના છે. અને બનતા પ્રયત્ને જેટલા ખેડૂત અનિમય જોડાય એટલું સારું. અહીંથી કેટલા લઈ ગયા છે તમારી પાસેથી? અત્યારે અમારી પાસે અહીંથી 10-15 ખેડૂત લઈ ગયા છે. હા હા કોઈક ખેડૂતે કેરમાં યુઝ કર્યા છે, પપૈયામાં યુઝ કર્યા છે, મેં પોતે પરવરમાં કર્યા છે હા અને હજુ ઘઉંમાં હું કરવાનો છે. એટલે બહુ સરસ છે. દરેક બધા વાપરે એ જ મારી વિનંતી. ભારત માતા કી જય, ધરતી માતા કી જય. આપણું ખેતર છે, કેર બનાવેલી છે અને આની અંદર રોજનું જે ગાયનું છાણ હોય એ અંદર નાખી અને પાણીથી હલાવી 10 દિવસનું પાણી લઈએ તો અંદર છોડી જશે. હા બીજું કોઈ પણ જાતનું ખાતર આપ્યું નથી. ઓહો આપણે જોઈએ હવે કેર પહેલા ફાલનું આ થરનું ઉત્પાદન લઈ લીધેલું છે અને બીજા ફાલના એના થર છે. હવે લગભગ અમને જોવા મળતા નથી ખાતર નાખવા છતાં પણ. સાચી વાત છે. એ સિવાયના ઉપરના જે લૂમ છે એ જોવો તમે આવ્યા તે સૌથી સારામાં સારા છે. કોઈ પણ ખાતર નાખવા છતાં પણ હવા લૂમ આવે નહીં. કે કદાચ ખાતર નાખીને આવે તો ખર્ચ વધી જાય. આ મારે એકદમ 0 બજેટમાં છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપેલ નથી આના. હા એ બેક્ટેરિયાનો પાવર છે એવું કહે છે લા ભાઈ. આ ગોપાલભાઈના બેક્ટેરિયા મેં છોડે ડ્રીપ નથી મારે એટલે છોડે 1 લીટર બનાવીને આપેલું છે. થોડા દિવસ થાય એટલે હું આપી દઉં છું. ને આવા લગભગ આવી કેર કોઈ જગ્યાએ ખાતર વગર જોવા મળે નહીં. એના સ્તંભ જુઓ, આટલા સ્તંભ બીજા ફાલમાં આ પહેલા ફાલનું કટિંગ છે. બીજા ફાલના અંદર આટલું સારું સ્તંભ લગભગ નહીં આવે ખાતર નાખવા છતાં. ને બહુ સારું રિઝલ્ટ છે. ઓહો આ તો બહુ મોટા મોટા લૂમ છે ને યાર. અરે આ તો જબરજસ્ત છે યાર અંદર તો જો. બરાબર છે. એવું આમાં કોઈ પણ જાતનું કંઈ આપેલ નથી. બેક્ટેરિયા ખાલી ગોપાલભાઈ વાળા. ગોપાલભાઈને બેક્ટેરિયા લાવીને અહીંયા બનાવીને થોડા દિવસ થાય એટલે છોડી દે. ડ્રીપ નથી એટલે પહેલાં તો છોડે હાલતા હતા. હા હવે પાણી લઈએ ને એટલે અંદર છોડીએ છીએ. બરાબર. અને બહુ જ બજેટમાં થઈ ગયું છે. લગભગ 20 ગુણનું જાય છે. મારો દોસ્તાર બાજુના ગામમાં છે. હા તો એને 20 ગુણનું નાખેલું એની કમ્પેરિઝનમાં મારો માલ ઉતરેલો છે.
ઓહો મને ઘણી બચત થાય. વાહ આવા સ્તંભ તો એમના પણ નથી 20 ગુંઠા થાય. આ કયું ગામ લાગે? ઓર હા બોલો. પરેશભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ, આપણે આ પુનિતપરામાં જગા રાખેલી છે કરજણ તાલુકામાં. નવી માટીનું પુરાણ કરી અને પપૈયાનો ક્રોપ આવ્યો. એમાં બરાબર મજા નથી આવતી. નવી પુરાણમાં લગભગ 2 વર્ષ લગીને માલ ના થાય એવું કેવું છે. તો પછી અમે જોડે કેર વાવ્યું અને ગોપાલભાઈના બેક્ટેરિયા ચાલુ કર્યા. 2 મહિના લગીને આ ક્રોપ એકદમ જે અવસ્થા છે એનાથી ડાઉનમાં તરફ ઉપર નહોતો આવતો. આ નાયકા પછી આની ક્વોલિટી જુઓ તમે. મને એવું લાગે છે હવે કે કેર મેં ખોટી વાવી. તો બંને એટલી ચાલે છે કે જોરદાર રીતનું રિઝલ્ટ છે. ત્યાર પછી બેક્ટેરિયાનું ઓછું એ થવાથી વાયરસનો રોગ આવ્યો. વાયરસનો રોગ લગભગ નથી જતો. હા એમને બેક્ટેરિયાનો છંટકાવ અને ડ્રીપમાં આપવાથી એનું પણ રિઝલ્ટ સારું છે. તમને બદલાવું જે વાવે છે એમને ખબર છે વાયરસ જતો નથી. આ પપૈયા બધા? હા બધા પપૈયા છે જોડે કેર સાથે વાવેલી. આમાં પાણી કેવું છે? આમાં પાણી ખારું છે. હા પીવા લાયક નહીં, ખારું પણ નહીં, પણ ખેતી લાયકમાં ઓછું ગુણ ગયું છે. કેર તો થઈ જ ના શકે. કેર એક એવી વસ્તુ છે કે મીઠા પાણીમાં જ થાય નદી કિનારાના વિસ્તારમાં. અમારા નદી કિનારા દૂર છે અહીંથી. પાણી એકદમ મોરું છે, ક્ષારવાળું છે. તે પણ છતાં સારો રિઝલ્ટ છે. વાયરસ આ રીતનો હોય છે અને આ રીતના પાન હતા. અત્યારે રીકરીને તમે જુઓ છો આ એનાથી સારું આ પાન આવે. જો આ જુઓ પહેલાં આ રીતનું હતું, પછી છંટકાવ કરવાથી આ રીતનું જ થયું. આ એનાથી આ એની કરતાં સારું છે. તો છેલ્લા જે પાન આવે છે એકદમ ક્લીન આવે છે. તો આનો છંટકાવ બહુ સારો છે અને ગોપાલભાઈ એને ગૌ માટે આપણને બહુ સારું એવું આપ્યું છે કે જેનો યુઝ કરો નિસ્વાર્થ મળે છે. અને ગોપાલભાઈ જેવા માણસો સેવા કરે છે તો એને બહુ સારી રીતે યુઝ કરો એવી પ્રાર્થના છે ખેડૂત ભાઈઓને. બેક્ટેરિયા બનાવ્યા છે આપણે અહીંયા જીવામૃત ગોપાલભાઈના, જે ત્યાંથી લાવીને એનું ડેવલપમેન્ટ ચાલુ છે અમારે. ગોપાલભાઈના અહીંથી લાવેલા છે. આ ત્રીજી વખતના બનાવીએ છીએ. ડ્રીપમાં આપો? ડ્રીપમાં આપીએ અને બેક્ટેરિયાવાળા છોડ છે એને અમે એ કરીએ છીએ, વાયરસવાળા છોડ પર છંટકાવ કરીએ છીએ બેક્ટેરિયાનો. આ છે ગૌ કૃપા અમૃત બેક્ટેરિયા. 25,000 લીટર ખાડામાં બનાવેલ છે. આ રીતે મશીનથી હલાવીએ છીએ. હલાવવાનું ચાલુ છે. આ 1 દિવસ થયો હોય છે. આવી રીતનું આટલું બન્યું છે. આવી રીતે હલાવીએ છીએ.
પંપડી દ્વારા નળમાં પાણી ખેંચવાની પંપડી આવે છે, એ પંપડી દ્વારા અમે કપાસમાં ડ્રીપની અંદર આપવામાં આવે છે. આ કપાસમાં આપેલું છે ડ્રીપ દ્વારા. રિઝલ્ટ સરસ આવેલું છે. ફૂટ, લીલ, ફાલ તમે જોઈ રહ્યા છો કપાસ. મારું નામ છે ભરતભાઈ શામજીભાઈ નાવડિયા. મારો મોબાઈલ નંબર છે 98 248 43 501. મારું ગામ ભીમદેવળ, તાલુકો તાલાળા, જિલ્લો ગીર સોમનાથ. આમાં અમે ગોપાલભાઈની ત્યાંથી લાવેલા ગૌઅમૃત બેક્ટેરિયાનો છંટકાવ તેમજ પીએચ સાથે આપેલા. આમાં મેં 3 વાર છંટકાવ કરેલો અને પીએચ સાથે પાણી દર વખતે પાણી સાથે આપેલા. ફ્લાવરિંગ એટલું જોરદાર છે કે જે ફાલની દવા આગળના ભાગમાં છાંટેલી ને એના કરતાં આ બાજુ ફ્લાવરિંગ એ સારું અને છોડનો વિકાસ પણ સારો. ને છોડનો વિકાસ એટલો કે આ બાજુ 24ના પાટલે કમ્પ્લીટ બંને હાર ભેગી થઈ ગઈ, ઓલી બાજુ 20ના પાટલે છે તો એ ત્યારે માંડ ભેગી થઈ. આના પછી મકાઈ પણ છે મારી થોડીક 5-7 વીઘા જેટલી. તેમાં પણ મેં એનો ઉપયોગ કરેલો પાવામાં અને તેની હાઇટ અત્યારે મિનિમમ 7 થી 8 ફૂટ જેટલું છે. કોઈ પણ પ્રકારનું અત્યાર સુધીમાં ખાતર નથી નાખેલું કે કોઈ પણ પ્રકારની દવા નથી નાખેલી. ગૌઅમૃત બેક્ટેરિયાનો છંટકાવ કરેલો 3 થી 4 વખત ને પીએચ સાથે આપેલા. આમાં ફ્લાવરિંગ પણ એટલું જોરદાર છે ને કે પાંદડાની જેમ આમાં ટૂંકમાં ફૂલ એટલા દેખાય છે. આજ તારીખ 20 જાન્યુઆરી 2020. આજે અમારા બંસી ગામની અંદર અમદાવાદ ખાતેના બંસી ગીર ગૌશાળા શ્રી ગોપાલભાઈ સુતરિયાના જે ગૌકૃપા અમૃતમય બેક્ટેરિયા બનાવેલા છે એ બેક્ટેરિયાનો સ્પ્રે ચાલુ છે. આ અગાઉ પણ અમે એક એનો સ્પ્રે મારેલો છે અને પાણી સંગાથે ઘઉંની અંદર આપેલા છે. એકદમ સરસ પરિણામ જોવા મળ્યું છે આ બેક્ટેરિયાનું. तो इसके आधार पे हम खेती करें, सब लोग मिल के आगे बढ़े और इस पूरी कार्य के पीछे हमारे गुरु जी जो परमहंस हंसानंद दंडी स्वामी हैं, गुरु गोविंद और गौ माता तीनों ने हमें निमित्त बनाए. हम भाग्यशाली
हमारे पूरे परिवार ने जो साथ दिया है, मेरे भाई से लेकर के सभी ने, इधर माननीय भगत सिंह भाई, गौतम भाई और सभी लोग ने मिलके जो साथ सहकार दिए हैं और जो भी किसान ने प्रयोग करके साथ सहकार दिए, उनको सबको हम धन्यवाद कहते हैं और सभी लोग मिलके आगे बढ़े। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।